स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। कल के दिन हमने भगवान के दामोदर लीला का वर्णन सुना और साथ ही साथ नल कुबेर तथा मणिग्रीव ये कुबेर पुत्रों के उद्धार का भी हमने वर्णन पूरा किया। ये सारी लीलाएं जो है ये गोकुल महावन में घटित हुई थी। गोकुल महावन ये भगवान श्री कृष्ण या नंद महाराज का वास्तविक निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन जब कई असुरों का वहां पर उपद्रव प्रारंभ हुआ तो कुछ वरिष्ठ जो नागरिक थे गोकुल महावन के, उन्हें बलराम तथा कृष्ण के बारे में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि हमारे राजा नंद महाराज का एक लौता पुत्र है और इनको कई सालों के पश्चात एक संतान प्राप्त हुई है, लेकिन ये जो असुरगण हैं ये असुरगण हमेशा कृष्ण को मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ गोप जन ये भी कहते थे कि कृष्ण को क्यों मारना चाहते हैं, चाहे तो हमारा पुत्र हमारा बच्चा मारो लेकिन कृष्ण को छोड़ दो। तो वृंदावन तो गोकुल के जितने भी निवासी हुआ करते थे वे सब कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। वे अपने पुत्रों से बढ़कर कृष्ण से प्रेम किया करते थे। तो इस वजह से जब कृष्ण पे जब भी इस प्रकार का आक्रमण हुआ करता था तो केवल नंद महाराज यशोदा माता ही नहीं बल्कि पूरे गोकुलवासी दुख व्यक्त करते थे कि कृष्ण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार सभी वरिष्ठ गोपों ने मिलकर एक सभा बुलाई और उस सभा में चर्चा होने लगी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बहुत सारे असुरों का आगमन हो रहा है और हमेशा और हर बार कृष्ण के ऊपर ही आक्रमण होता है। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से लिखा है, एक बार बृहद्वन मतलब गोकुल महावन, एक बार बृहद्वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा वृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रव को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुलवासियों की इस सभा में उपनंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में अत्यधिक अनुभवी था, राम तथा कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। तो उपानंद जो है, उपानंद ये नंद महाराज के बड़े भाई है। हमें पता है कि नंद महाराज के पिता पर्जन्य, इनके 5 पुत्र थे। उसमें उपानंद, सुनंद, नंद तथा अन्य और 2 भाई, टोटल 5 पुत्र पर्जन्य के हुए। तो नंद महाराज के सबसे बड़े भाई मतलब वरिष्ठ भ्राता ने, उपानंद ने एक सुझाव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा
मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। तो अनेकानेक उपद्रव होते ही रहते हैं। तो इस प्रकार उनके मन में प्रश्न आया कि अगर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे तो शायद उपद्रव नहीं होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमें समझना होगा कि सारे के सारे जो ग्वाल लोग हैं, गोप लोग हैं, ये कृष्ण को अपने पुत्र के समान समझते हैं और ये सोचकर कि भगवान ये जो कृष्ण तथा बलराम जी हैं, इनको कुछ आहत न हो, इसका चिंतन वो किया करते थे। अभी हम सबको पता है कि जब किसी के पास गवर्नमेंट जॉब होता है या कोई भी जॉब हो, अगर ट्रांसफ़र होता है या फिर जॉब बदल के दूसरी जगह जाना होता है, तो सारा घर का सामान सब उठाकर किसी और लेके जाना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। सबसे पहला किसी ने अगर पहले से सेटल करके रखा होगा सब कुछ, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो इस वजह से इस प्रकार का सुझाव देना सबसे पहला तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए जो खेती बाड़ी करने वाले। अभी खेती बाड़ी करने वाले का केवल घर ही नहीं, उनकी खेती बाड़ी भी होती है। तो एक प्रकार से उपानंद ये कहना चाहते हैं कि हम सब ये सब जगह छोड़ के चले जाए, हमारी खेती, हमारा घर, सब कुछ हमें छोड़ देना चाहिए और कहीं और जाके बस जाना चाहिए। किसके लिए? खुद के पुत्रों के लिए नहीं, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण बलराम के लिए। तो इस वजह से इस प्रकार का विचार आना ही, और वो भी पूरी गांव वालों की सभा में ये प्रस्तुत करना, ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जा सकता है, क्योंकि कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उपानंद ने यह प्रस्ताव रखा। वे कहने लगे आगे, उन्होंने कारण बताया कि ऐसा क्यों करना चाहिए। यह बालक कृष्ण एकमात्र भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच सका, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। तो बताने लगे कि जिस 3 दिन का बालक कृष्ण, उसको मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी आई, और केवल भगवान विष्णु की कृपा से ये कृष्ण बच पाया। तो सबको लगता था कि भगवान विष्णु की कृपा से ही हमारा कृष्ण बच पाया है, क्योंकि वे जानते नहीं थे कि कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु है। तो वो हमेशा ये सोचते थे कि हर बार भगवान विष्णु हमारे बच्चे की रक्षा करते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, फिर यह भगवान की कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। मतलब जो शक्तासुर जो बैलगाड़ी के रूप में आया था, वो बैलगाड़ी कृष्ण के ऊपर नहीं गिर पड़ी, इसलिए कृष्ण फिर से एक बार भगवान की कृपा से ही बच पाए थे। इसके बाद बवंडर के रूप में आया तृणावर्त असुर इस बालक को मार डालने के लिए संकटमय आकाश में ले गया, किंतु वह असुर पत्थर की एक शिला पर गिर पड़ा। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से यह बालक बच गया था। तो हर बार यहाँ पर यह उपानंद कह रहे हैं, हर बार भगवान विष्णु की कृपा से यह बालक का रक्षण हो रहा है। फिर अंत में वो कहते हैं, यहाँ तक कि किसी और दिन न तो कृष्ण न ही उनके खिलाड़ी साथी उन दोनों वृक्षों के गिरने से मरे। मतलब जो अर्जुन वृक्ष जो गिर पड़े थे दामोदर के दौरान, तो वहां पे केवल कृष्ण ही नहीं, उसके अन्य साथी भी थे। तो अन्य साथियों के ऊपर वो पेड़ नहीं गिरा, अन्यथा कुछ भी हादसा हो सकता था। तो उपानंद जी का कहना था कि हर बार भगवान विष्णु की दया से हमारे पुत्र बचते आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार भगवान विष्णु पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आमतौर पर सामान्य उपासकों और भक्तों में क्या अंतर होता है? अगर आप देखें तो जो उपासक होते हैं या पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, वो भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से अपनी रक्षा की याचना करते हैं, भगवान से अपने बारे में कुछ मांगना चाहते हैं, उन्हें उपासक कहते हैं।
लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान से स्वयं के लिए कुछ मांगना नहीं चाहते, ना ही किसी अन्य के लिए मांगना चाहते। भक्त जो होते हैं वे केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और हमारे कारण भगवान को कोई कष्ट ना हो इसका भी ध्यान भक्त रखा करते हैं। तो भक्तों में और सामान्य उपासकों में यह अंतर होता है। भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है, बल्कि जो उपासक है वो भगवान से सेवा प्राप्त करना चाहता है। तो ये अंतर होता है। तो हमें भी सोचना पड़ेगा। उपानंद भी यही कह रहे हैं। कोई ये भी कह सकता है उपानंद से कि हर बार भगवान विष्णु बचाते आए हैं, अगली बार भी भगवान विष्णु बचा लेंगे, क्यों घर छोड़ के जाने का, क्यों ये जगह छोड़ के जाने की। तो उपानंद तथा अन्य गोकुलवासी ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते थे, और जहां तक हो सके भक्त चाहता है कि मेरी वजह से भगवान को कोई कष्ट ना हो, या यहां पर इस केस में हर बार भगवान विष्णु को हमारी सहायता करने के लिए क्यों आना पड़े। ऐसा क्यों ना हम कुछ करें जिससे भगवान विष्णु को हमारी सहायता करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम ही ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जिससे ये उपद्रव बंद हो जाएगा। तो ये भक्ति का एक या भक्तों का एक लक्षण होता है। तो ये हमें सीखना होगा इसमें से। फिर आगे कहते हैं कि ये सारे उत्पात कुछ अज्ञात असुर द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पूर्व की यह दूसरा उत्पात करने आए। हमारा कर्तव्य है कि हम तब तक के लिए इन बालकों समेत कहीं और चले जाएं, जब तक कि ये उत्पात बंद न हो जाए। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। सबसे पहले एक तरह से उपानंद जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग टेम्पररीली शिफ्ट हो जाते हैं। तो टेम्पररीली शिफ्ट होना लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो सकता है, लेकिन परमानेंटली शिफ्ट होना कहे तो लोग शायद अस्वीकार कर दें। तो उपानंद ने एक तरह से एक प्रस्ताव डालते हुए सिर्फ ये कह दिया कि हम लोग टेम्पररी शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर उन्होंने टेम्पररी शिफ्ट होना स्वीकार कर लिया तो आगे चल के वापस आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं पे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे से अपना प्रपोजल पूरी सभा के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, नंदेश्वर तथा महावन के मध्य वृंदावन नामक एक स्थान है। यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गौओं तथा अन्य पशुओं के लिए रसीली घास, पौधे तथा लताएं हैं। वहाँ सुंदर बगीचे तथा ऊंचे पर्वत है, और वह स्थान गोपों गोपियों तथा हमारे पशुओं के सुख के सारी सुविधा से युक्त है। तो यहाँ पर ये उपानंद जो है फिर से एक डिप्लोमेटिक चाल चल रहे हैं। अभी फिर से डिप्लोमेटिक चाल क्या है यहाँ पर? हम सब जानते हैं कि ये एक वैश्य समुदाय है। वैश्य समुदाय मतलब बिजनेस माइंडेड कैटेगरी, जहां पर स्वयं के लाभ का भी विचार किया जाता है। तो उपानंद जानते थे कि वैश्य कैटेगरी में जब तक बेनिफिट की बात ना हो वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए उपानंद ने हमारा क्या फायदा है शिफ्ट होने में, इसका भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वृंदावन नाम की जो जगह है वो हमारे गायों के लिए तथा हमारे परिवार के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगी, क्योंकि गायों को खिलाने के लिए उपयुक्त घास की आवश्यकता होती है, और वृंदावन में बहुत ही उत्तम दर्जे की घास उपलब्ध है, जिससे गैया संतुष्ट रहेंगी और प्रचुर मात्रा में दूध देंगी। और साथ ही साथ वहाँ पर पर्वत है, बाद में बड़े मैदान भी हैं जहाँ पर हम रह सकते हैं, और गोप तथा गोपियाँ सुखी और आनंद से रह सकते हैं वहाँ पर। तो एक प्रकार से प्रलोभन देने का भी उपानंद ने प्रयत्न किया। उसके बाद उपानंद कहते हैं, उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने वस्त्र तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रख लिए और तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। अभी उपानंद ने अलग अलग प्रकार से उनको कन्विंस करने का प्रयत्न किया। उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि अन्य गोपजन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि सभी के सभी गोकुलवासी कृष्ण तथा बलराम से बहुत प्रेम करते हैं। उनको ये डिप्लोमेटिक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं थी।
यदि उन्होंने सिर्फ इतना कहा रहता कि केवल बलराम और कृष्ण के सुरक्षा के लिए हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, तब भी सारे गोकुलवासी वहां से निकल पड़ते। तो जब सबने उपानंद का प्रस्ताव सुना तो सबसे पहले तो उनके मन में यही था कि किस प्रकार से कृष्ण बलराम का बचाव हो, और जब इस प्रकार का प्रस्ताव आया तो सबने एक मत होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये है भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण। हमारे एक वरिष्ठ भक्त इस प्रसंग के ऊपर व्याख्यान देते हुए कहते हैं कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जब भी कभी कोई मीटिंग होती है जिसमें हमें प्रपोजल डालना होता है, तो उस प्रपोजल में बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं। बहुत लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। कुछ लोग उसको प्रस्ताव को खारिज कर देंगे, कुछ लोग उसको स्वीकार करेंगे, कुछ लोग शंका करेंगे कि क्या पता ये होगा नहीं होगा। लेकिन जिस प्रस्ताव में भगवान के कार्य का विचार हो, उसको हर किसी ने सहमति से स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना ये ही हर एक जीव का मूल कर्तव्य है। और जिस प्रस्ताव में इस सुविधा को पूरा किया जा रहा हो, उसे हर व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए। अभी हो सकता है कि मतभेद हो, किस प्रकार से उसे एग्जीक्यूट करे। कोई कहेगा कि मैं, जैसे समझ लो कि पुस्तक वितरण करना है, श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करना है, तो ये एक प्रिंसिपल है। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्क्रिप्चर्स इज अ प्रिंसिपल। लेकिन अभी उस पुस्तक का कैसे वितरण करें, वो डिटेल में आता है, तो उसमें मतभेद हो सकता है, वो चलेगा। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं नहीं पुस्तक वितरण नहीं करने का, तो वो गलत बात हो जाएगी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिटेल। प्रिंसिपल में मतभेद नहीं होना चाहिए, डिटेल्स में मतभेद हुआ चलेगा, क्योंकि हर एक के अलग अलग व्यू पॉइंट है। कोई कहेगा कि हमको रेलवे स्टेशन पे जाके पुस्तक वितरण करना चाहिए, कोई कहेगा बस स्टॉप पे जाके वितरण करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं जहाँ पे नाटिका सभागृह होता है वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये मतभेद चल सकता है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य है पुस्तक वितरण करना। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल के ऊपर ही आघात करे कि नहीं पुस्तक वितरण नहीं कर सकते क्योंकि ये योग्य नहीं है या किसी को पसंद नहीं आएगा, तो वैसा नहीं स्वीकार किया जा सकता। उसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करना ये प्रिंसिपल है। तो फिर 1 माला जप करो, 16 माला जप करो, 64 माला जप करो, ये डिटेल हो गया। जब हमारे गुरु महाराज 16 माला जप करने का आदेश देते हैं तो वो प्रिंसिपल बन जाता है, क्योंकि उनका आदेश हो जाता है। वो आदेश पालन करना, गुरु का आदेश पालन करना एक प्रिंसिपल है। उसे कैसे एग्जीक्यूट करना वो डिटेल की बात हो जाती है। तो उसी प्रकार से तत्व को या सिद्धांतों को बिना किसी विचार के सहमति के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सारा जो चीज है भगवान की सेवा में उपयोगी होने वाला है। तो भक्तों को मिलकर एक साथ होकर सेवा करने की प्रवृत्ति स्वीकार करनी चाहिए। जैसे हो सकता है कि लेट्स से एक उदाहरण, सब माताजी मिलकर भगवान के लिए हार बना रहे हैं, तो हार बनाना प्रिंसिपल है, वो आवश्यक है। लेकिन कौन किस प्रकार की डिजाइन तैयार करे, किस प्रकार का फूल इस्तेमाल करे, ये डिटेल हो जाता है। तो किसी माता जी का मतभेद हो सकता है कि नहीं इसकी जगह पे गुलाब नहीं होना चाहिए, इसके पहले शेवंती होना चाहिए, इसके पहले गुलछड़ी होनी चाहिए, समथिंग हो सकता है। तो वो चल सकता है, ये मतभेद स्वीकार्य है, उसमें मतभेद किया तो भी चलेगा। लेकिन ये कहना कि मैं ये फूल सेवा ही बंद कर दूं, या फिर ये कहना कि इतना मतभेद होता है तो फूल सेवा ही नहीं करूंगा मैं या करूंगी मैं, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमको सीखना है कि जो कुछ भी चीज भगवान श्री कृष्ण तथा उनके प्रचार कार्यों में इस्तेमाल हो रही है उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए, उसके ऊपर मतभेद नहीं होना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उससे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। तो बैलगाड़ी में बैठ के सब लोग निकल पड़े। तो सब लोग घर अपना खेती भी छोड़ दिया, घर भी छोड़ दिया, और सबने अपना सामान बैलगाड़ी में डाल दिया और सब लोग निकल पड़े।
हे राजा परीक्षित, जब राम तथा कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो दोनों को बड़ा आनंद आया। तो श्रील विश्वाचक्र ठाकुर बताते हैं इस प्रसंग में कि वास्तविक उपानंद के मन में गोकुल धाम का त्याग करने का विचार स्वयं भगवान कृष्ण ने ही लाया था, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी वृंदावन लीला प्रारंभ करनी थी और गोकुल से वृंदावन बहुत दूर है, तो माता यशोदा तथा नंद महाराज उन्हें वृंदावन जाने नहीं देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही उपानंद को प्रेरित किया जिससे वो प्रपोजल डाल सके, और सब लोगों ने उसे स्वीकार किया। वो भी कृष्ण का ही प्लान था। तो कृष्ण ने ये सब कुछ करवा के अपनी वृंदावन लीला को सुचारू रखने के लिए ये सब घटित रखा था। तो ये हमें समझना होगा। फिर अभी ये सब लोग वृंदावन में आ गए। वृंदावन में प्रेजेंटली एक जगह है जिसका नाम है छठीकारा, आपने सुना होगा छठीकारा। तो छठीकारा नाम का जगह है जो अभी आगरा हाईवे पर लगता है और जहाँ से वृंदावन के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं जाने के लिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि छठीकारा नाम की जगह पर ये सारे गोप बालकों ने या गोपों ने मिलकर अपनी बैलगाड़ियाँ पार्किंग रखी थी। उनका प्लान और आगे बढ़ने का था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम लोग यहीं पर रुकते हैं और यहाँ पर ही कुछ दिनों तक निवास करते हैं। तो छठीकारा मतलब जहाँ पर ये जो छकड़े हैं, छकड़े मतलब बैलगाड़ियाँ, वो एक साथ रुके थे, इसलिए उस जगह का नाम छठीकारा पड़ गया और तब से उसे छठीकारा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी बैलगाड़ियों का निवास स्थान था। और उसके बाद फिर उस जगह पर रहकर सभी ग्वालों ने मिलकर अपने अपने योग्यता के अनुसार तथा अपने अपने क्षमता के अनुसार दूर दूर जाके अपने अपना घर निर्माण कर लिया और उसी के आसपास जो खेती बाड़ी होती है वो भी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन मूल जगह जो था वो छठीकारा था। उसके बाद फिर हर एक ने अपना अपना रेसिडेंशियल प्लेस निर्माण किया उसके बाद से। तो इस समय पर भगवान श्री कृष्ण की उम्र 3 साल की थी और आप जानते हैं कि 3 साल के बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन वृंदावन के या गोकुल के इन गोपों का एक रिवाज हुआ करता था। वो रिवाज ये था कि अपने बालकों को बचपन से ही अपना जो नियत कर्म है उसका ज्ञान प्रदान किया जाए। तो 3 साल की उम्र से ही जो अन्य गोपों के बच्चे हैं, ग्वालों के बच्चे हैं, उनको गैया चराने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अभी गाय जो है बहुत बड़ी होती है और 3 साल का बालक क्या करेगा, तो शुरू में बछड़े चराना वो सिखाया जाता था उनको, लेकिन बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को बचपन से ही अपना जो प्रमुख व्यवसाय है उसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दें। ये ना सोचे कि बड़ा हो जाएगा तो सीख लेगा, बचपन से ही उन्हें सिखाना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यहाँ पर भी कृष्ण तथा बलराम, अभी वो तो बहुत लाडले थे, चहेते थे नंद महाराज यशोदा माता के, तो वे अपने बालकों को सोच रहे थे कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सिखा देंगे। लेकिन जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि उनके मित्र जो है वो बछड़ों को लेकर चराने लेके जा रहे हैं, तो इनका भी मन हो रहा था हमें भी जाना चाहिए, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जाता था। माता यशोदा कहती थी कि नहीं, घर पे रुको, बाहर मत जाओ, तुम छोटे बच्चे हो, अभी तक बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस विचार से कृष्ण बलराम एक बार प्रपोजल लेकर नंद महाराज के पास जाते हैं और नंद महाराज से कहते हैं कि हमें भी गैया चरवाने जाना है, हमें भी वो खेत में जाकर खेत नहीं, जंगल में जाकर गैयों को चराने की प्रशिक्षण लेनी है। हमारे अन्य मित्र भी ये कार्य कर रहे हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? ऐसा कृष्ण तथा बलराम नंद महाराज से कहते हैं। नंद महाराज कहते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो और ये काम तुम्हारा नहीं है, हमारे पास गैयों की रक्षा करने वाले बहुत सारे सेवक हैं, वो ये सब कर सकते हैं, तुम्हें इसको करने की आवश्यकता नहीं, तुम एक राजकुमार हो, तो राजकुमार को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कृष्ण भगवान कहते हैं आप
इस पूरे गोकुलवासियों के राजा जरूर हैं, लेकिन हम एक वैश्य समुदाय से हैं। अगर वैश्य समुदाय के बच्चे या लोग उनका अगर मूलभूत व्यवसाय ही न सीखे तो इससे आगे चल के गंभीर परिणाम हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो 3 वर्ष के बालक हैं वो ये कह रहे हैं बहुत बुद्धिमानी से कि अगर मैं बचपन से ही अपना प्रमुख व्यवसाय गैयों को चराना ये नहीं सीखूंगा तो आगे चल के मैं कैसे फिर गैयों की रक्षा कर पाऊंगा, कैसे उनका पालन पोषण कर पाऊंगा। तो मुझे बचपन से सीखना बहुत आवश्यक है। तो जब कृष्ण ने ऐसा युक्तिवाद किया तो नंद महाराज को पसंद आ गया। उन्होंने कृष्ण की बहुत प्रशंसा की। फिर नंद महाराज ने सोचा ठीक है, कृष्ण को गैया चराने नहीं बल्कि बछड़े चराने भेजा जा सकता है। तो फिर नंद महाराज ने स्वयं, जो बहुत शांत स्वभाव के बछड़े थे, उनको स्वयं सिलेक्ट किया और उन्हीं बछड़ों को कृष्ण तथा बलराम के सुपुर्द किया। तो कृष्ण बलराम बहुत खुश थे, लेकिन यशोदा माता खुश नहीं थे। यशोदा माता कह रही थी कि यशोदा माता नंद महाराज को डांटने लगी, आपको समझता है क्या, 3 वर्ष के छोटे छोटे बालक है, अभी तक कृष्ण अपनी माता का स्तन नहीं छोड़ पाया है, स्तन का दूध पीता है। अभी भी दूध पीते बच्चों को तुम बछड़ों को चराने ले जाने दे रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो नंद महाराज चुप हो गए। तो यशोदा माता के कहने पर बेचारे कृष्ण तथा बलराम का बछड़ों को ले जाना कैंसिल हो गया। तो कृष्ण बलराम ने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा, माता यशोदा का हट हम स्वीकार नहीं करेंगे। माता यशोदा से बढ़कर हट्टी हम दोनों हैं, हम हट करेंगे। तब कृष्ण तथा बलराम अपने अपने मित्रों के साथ मिलकर और उधम मचाने लग गए। आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का ये जो हट है, ये बहुत विस्तृतता से वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जब माता यशोदा ने कृष्ण और बलराम को बछड़े चराना मना कर दिया तो दोनों इतने उधम मचाने लग गए कि हर जगह पे वो क्या कहते हैं, उत्पात मचाते थे। अभी हम सब जानते हैं कि कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ मिलकर मक्खन चोरी किया करते थे, लेकिन अभी केवल वो मक्खन ही चोरी नहीं करते थे, अभी हर घर में जाकर तोड़फोड़ करके आते थे। मतलब माता यशोदा हमको बाहर नहीं जाने देगी तो हम ये गड़बड़ किया करेंगे। तो वे अलग अलग घर में जाते, अपने मित्रों के साथ जाते, मटकी लेते, मक्खन खा लेते और मक्खन खाने के बाद वो मक्खन बंदरों को बांट देते। और जब बंदरों का भी पेट भर जाता तो मटकी उठा के फेंक के फोड़ देते और कहते कि देखो बंदर भी तुम्हारा मक्खन नहीं खाना चाहते, इतना गंदा मक्खन बनाते हो तुम। और ऐसे प्रकार के अलग अलग उत्पाद करने लगे। जब ये जानकारी, अभी पहले जैसे ये बच्चे नहीं रहे, बहुत ही शांत स्वभाव के, अभी गोपियों ने सही मायने में कंप्लेंट करना प्रारंभ कर दिया। पहले गोपियां कंप्लेंट करती थी आनंद के साथ कि अरे कृष्ण बलराम जो उत्पाद कर रहे हो मजा आ रहा है उसमें, लेकिन अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बच्चे जब बड़े होते हैं और तब भी अगर उत्पाद करते हैं तो फिर कंसर्न का विषय बन जाता है। जब वो छोटे रहते हैं तो गड़बड़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जब बड़े हो रहे हैं और फिर भी बचपना कर रहे हैं तो गलत बात होती है। अब यशोदा माता के सामने अन्य सारी गोपियां आने लग गई। वे कहने लगी कि पहले कृष्ण जो थे ये छोटा था इसलिए हम कुछ बोलते नहीं थे, अभी बड़ा हो रहा है बच्चा और लेकिन उसका उत्पाद और खराब होते जा रहा है। वो अगर माखन खा जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी माखन खाता नहीं लेकिन पटकी फोड़ के सब खराब करके चला जाता है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, बंदरों को भी घर पे बुला के बंदरों को सब खिला देता है। अभी बंदर खाते हैं तो कम खाते हैं, फैलाते ज्यादा है। तो घर की साफ सफाई करना, फिर हमारे घर के जो स्वामी हैं हमारे पति, वो चिल्लाते हम हमारे ऊपर, वो कहते हैं कि तुम घर का ध्यान ठीक से नहीं रख सकती। वे कहते हैं कि इतना मेहनत से तैयार किया हुआ माखन जो है, कंस महाराज को अगर कर नहीं भरा तो कंस का भी प्रकोप हम पर पड़ेगा। तो कंस महाराज को कर पूरा करने के लिए उन्हें अपने वस्तुओं की सुरक्षा करना अनिवार्य था, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे थे कि वो किसी न किसी प्रकार से
उस कमरे में घुस जाते थे जहां पर सब कुछ स्टोर करके रखा रहता था और सब तोड़ फोड़ करके रख देते। तो ये सब उत्पाद इतना मचने लग गया कि नंद महाराज तथा यशोदा माता के पास बहुत कंप्लेंट आने लग गई थी और सभी का कंसर्न सही था। तब यशोदा माता को उनकी सहेलियों ने कहा कि क्या गलत बात है कि कृष्ण बलराम बछड़े चराने गए, तो उनके मित्र भी बछड़े चराने जाते हैं, तुम्हें भी अपने बच्चों का मोह छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपना वैश्य कार्य करने देना चाहिए। अगर तुम उनको अपने नैमित्तिक कार्य में अगर नियुक्त नहीं करोगे तो बच्चे मस्ती ही करने वाले हैं। तो बच्चों को अगर अब मस्ती करने से रोकना है तो उन्हें किसी कार्य में एंगेज करना होता है। तो यही चीज, यही सलाह माता यशोदा को भी सभी गोपियों ने प्रदान की। तो माता यशोदा को जब इस प्रकार से बताया गया तो माता यशोदा भी सोचने लगी कि बात सही है, अगर बच्चे बिजी रहेंगे तो मस्ती नहीं करेंगे। तो इसलिए माता यशोदा ने फिर स्वीकृति दे दी बछड़ों को ले जाने की। अब जब भगवान श्री कृष्ण को ये जब स्वीकृति मिल गई बछड़े चराने की तो सब लोग खुश हो गए। खास तौर पे कृष्ण बलराम के जो मित्र है बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि अभी उन्हें कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि कृष्ण ही उनके साथ आने वाले थे। तो उनके लिए बछड़े चराना ये बिजनेस ना होकर एंजॉयमेंट का विषय बन गया था। तो इस प्रकार से सब स्वीकार हो गया। तो वो जो दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण को बछड़े चराने की सेवा दी गई थी, उस दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पूजा आयोजित की गई। उस पूजा में अनेक ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनको अलग अलग प्रकार से दान दिए गए और फिर एक सेरेमनी की तरह कृष्ण को एक मुकुट दिया गया जो आमतौर पर जो ग्वाले होते हैं वो पहना करते हैं। तो मुकुट प्रदान किया गया जो दर्शाता था कि अभी तुम स्वयं भी अभी ग्वाले बन चुके हो, मतलब गैयों का रक्षण करने वाले। तो मुकुट दिया गया और उनके हाथ में एक लाल कलर की छड़ी दी गई, जिस छड़ी का उपयोग वो गैया चराने के लिए कर सकते थे, मतलब बछड़े चराने के लिए कर सकते थे। तो ये एक ट्रेडिशनल सेरेमनी हुआ करती थी ग्वालों की, जिससे वो अपने घर के जो लोग हैं उनको उस सेवा में नियुक्त करें। जैसे हर एक का ट्रेडिशनल सेरेमनी होता है, हर वर्ण का, ब्राह्मण का एक ट्रेडिशनल सेरेमनी है, जैसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। ये उपनयन संस्कार करने के बाद व्यक्ति वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ करता है, गुरुकुल में जाता है। क्षत्रिय के लिए भी शस्त्र विद्या सीखने की अनुमति दी जाती है उसके बाद। तो हर एक वर्ण का अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है, सेरेमनी होती है। तो इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम को जो केवल 3 वर्ष के थे ये सुविधा प्रदान की गई। तो कृष्ण और बलराम बहुत प्रसन्न थे। इस प्रसन्नता के कारण भगवान श्री कृष्ण रात भर सो नहीं पाए। कल जाना है, कल बछड़ों को लेकर जाना है, हम अभी खेलेंगे, हम अभी घूमेंगे, अभी माता का तथा अन्य वरिष्ठ गोपियों का कोई बंधन नहीं रहेगा, अभी हम मुक्त होकर स्वच्छंद घुमा करेंगे। इस विचार से कृष्ण बलराम तथा अन्य गोप लोग थे वो रात भर चिंतन कर रहे, कल हम क्या खेलेंगे, कल हम क्या करेंगे वगैरह। तो हमेशा का दैनंदिन कार्यक्रम इस प्रकार से रहा करता था। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाया करते थे और उठकर वे अपने से कहते हैं ब्यूगल कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, भोपू जैसा जो आवाज करता है, इंग्लिश में ब्यूगल कहते हैं, तुतारी, हाँ ठीक है, भोपू या पिपानी। तो उस समय पर वो जो ब्यूगल होता था वो बैल के सींगों से बनाया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का वो ब्यूगल था। तो उन्होंने सुबह सुबह उठकर ही अपने अन्य मित्रों को जगाने के लिए वो उस ब्यूगल से आवाज करते थे। तो आवाज सुनकर उनके अन्य सारे मित्र उठ जाया करते थे और उठकर वे सब नहा धो के तैयार होते थे। कृष्ण के उठने के पश्चात, मतलब कृष्ण जब ये ब्यूगल साउंड करते थे, उसके 2 मित्र हुआ करते थे, एक का नाम चित्रक और दूसरे का नाम पत्रक। ये चित्रक और पत्रक नामक जो 2 मित्र थे कृष्ण के,
ये मित्र कम या मित्र भाव कम था और दास्य भाव ज्यादा था उनमें। इन दोनों का एक ही प्रिय कार्य हुआ करता था कि हमारे मित्र कृष्ण को सजाना। इन दोनों को कृष्ण को सजाने में बहुत आनंद आता था। तो जब भी श्री कृष्ण सुबह उठ के स्नान वगैरह करके पूरा हो जाता था उनका, तो ये पहले आ जाते थे, कृष्ण के श्रृंगार होने से पहले ही ये उपस्थित हो जाते थे नहा धो के। और जब माता यशोदा कृष्ण का श्रृंगार करने वाली होती है, कपड़े पहनाने वाले होते हैं, तो चित्रक और पत्रक के दोनों मित्र जो होते थे, ये कृष्ण के पास आकर जो माता यशोदा जो भी आभूषण पहनाना चाहती है वो आभूषण पहनाने में ये दोनों मित्र बहुत मदद करते थे। तो इस फोटो में यही प्रदर्शित किया गया है कि कुछ भक्तों का विशेष लगाव होता है या विशेष भाव होता है कृष्ण की किस प्रकार से सेवा की जाए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि चित्रक और पत्रक ये कृष्ण के मित्र ही है, लेकिन इनकी तीव्र इच्छा है कि हम भी कृष्ण का श्रृंगार करेंगे। तो कृष्ण जो स्वयं भी उन्हीं की उम्र के थे, वो अपने मित्रों का भाव देखकर उन्हें अनुमति दिया करते थे। और जब भी ये बालक कृष्ण के पैर में नूपुर बांधना या जो कुछ भी आभूषण लगाना होता था, तो कभी मस्ती करके उनके बाल खींचते थे या पीठ पर पटक देते थे, कुछ भी मस्ती करते थे। तो माता यशोदा ने जब देखा कि चित्रक और पत्रक इतने कृष्ण का ध्यान रखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो माता यशोदा कृष्ण को उसके हाथ में टिफिन नहीं दिया करते, मतलब उसका लंच बॉक्स हुआ करता, लंच बॉक्स नहीं मतलब कुछ खाने के पदार्थ। और माता यशोदा जानती थी कि कृष्ण ये जो खाने का चीज है वो भूल जाएगा या कहीं छोड़ जाएगा। तो चित्रक और पत्रक को ये सेवा थी कि कृष्ण के खाने पीने का ध्यान रखा करें, सही टाइम पे कृष्ण को खिलाना है, उसका जो सामान है जो माता यशोदा ने बना कर दिया है वो संभाल के रखे और कृष्ण को सही समय पर जंगल में जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर खिलाया करें। और चित्रक पत्रक दोनों आनंद से होकर कृष्ण के लिए सेवा करते थे। तो ये एक सुंदर वर्णन यहाँ पर आता है। लेकिन जाने से पहले माता यशोदा सुबह सुबह, अब ये ऐसा बताया गया है कि कृष्ण तथा उनके बाल मित्र अरुणोदय के समय पर तैयार होकर बैठे थे। अरुणोदय मतलब जब सूर्य का प्रभा आकाश में दिखाई देता है तभी उसे अरुणोदय कहते हैं। और सूर्योदय मतलब जब सूर्य क्षितिज पर दिखाई देने लगे तो उसे सूर्योदय कहते हैं। तो माता यशोदा कृष्ण को जब सूर्य उदय होता है उस समय पर छोड़ा करती थी घर के बाहर। तो अरुणोदय से लेकर सूर्योदय तक माता यशोदा कृष्ण को खाना खिलाया करती थी, मतलब नाश्ता, एक प्रकार से ब्रेकफास्ट खिलाया करती थी। और उस ब्रेकफास्ट में भर पेट के पहले खिलाया करते थे, मतलब सुबह सुबह भर पेट के खाना हो जाता था। और खास करके खाने में क्या होता था, माखन, स्पेशल आइटम, रबड़ी, स्वीट राइस जो हम सुबह भगवान को अर्पण करते हैं यहाँ पर। तो सेम चीज जो ट्रेडिशनल, ऐसा नहीं कि हमने कुछ तैयार किया हुआ है, ये पहले से ही शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण को सुबह सुबह माता यशोदा क्या खिलाती है, तो वही चीज ऑलमोस्ट हम यहाँ पर भगवान के लिए भी बना कर रखते हैं। तो सुबह सुबह भगवान को ये भोग लगाया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण पेट भरकर जब हो जाता था तो माता यशोदा उसको कृष्ण को फिर जाने की अनुमति देती थी। तो इस प्रकार से फिर जब सूर्योदय का समय हो जाता था तो सारे गोप मित्र अपने अपनी बछड़ों को लेकर बाहर आते थे। और ऐसा बताया गया कि हजारों गोप बाल हुआ करते थे, मतलब कृष्ण के जो संगी मित्र थे जो बछड़ों को चराने जाते थे वो हजारों की संख्या में थे। और प्रत्येक बछड़े और प्रत्येक बालकों के साथ सैकड़ों बछड़े हुआ करते थे, मोर देन हंड्रेड्स। तो सोचो कितना बड़ा लगता होगा। आनंद वृंदावन चंपू में बताया गया है कि जब बच्चे तथा बछड़े जब गोचरण के लिए निकल जाते थे और जब वो यमुना नदी के पास से गुजरते थे तो ऐसा लगता था मानो आकाश गंगा यमुना नदी से मिलने आई है। मतलब इतना बड़ा विशाल उसका मतलब समुदाय हुआ करता था बछड़ों का। और ये सारा जो प्रसंग होता था ऐसा लगता कि दूसरी नदी, सफेद कलर की नदी बह रही है, ये प्रसंग आता था।
तो बहुत सब लोग आनंद से जाते थे। फिर जब घर के बाहर निकलते थे और जैसे ही वे जंगल की तरफ मार्च करने वाले होते थे, तो माता यशोदा तथा अन्य जो गोपियां होती थी अपने बच्चों को लेकर बहुत ही चिंतित हुआ करती थी। तो नंद महाराज और यशोदा ये दोनों कृष्ण को अंत तक छोड़ने के लिए आया करते थे, देखने के लिए कृष्ण कहीं ज्यादा दूर तो नहीं जा रहा है। लेकिन बाद में फाइनली कृष्ण ये कहते थे कि आप चिंता मत करो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, आप अपने घर पे जाके कार्य करो अपना। तो फिर भी यशोदा माता हमेशा चिंता करती और कहती थी कि मैं अपने घर के छत से तुम्हें देखा करूंगी और मेरी नजरों की दृष्टि में ही तुम होना चाहिए, अगर तुम उससे दूर चले गए तो मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। तो इस प्रकार का यशोदा माता का भी वो एक प्रकार का प्रेशराइजेशन था कि कृष्ण उतना ही दूर जा सकता है जितना माता यशोदा छत से उसको देख सके। तो ये 3 साल के बच्चे के लिए स्वाभाविक है। माता यशोदा अपने पुत्र के लिए, पुत्र के प्रति बहुत ही चिंतित रहा करती थी। तो कृष्ण तथा अपने मित्र जो हुआ करते थे बछड़ों को लेकर नजदीक के ही आसपास जंगलों में जाया करते थे और वहां पर खेला करते थे। तो उनका एक खेलने का एक बहुत अच्छा विषय हुआ करता था। कृष्ण और बलराम हमेशा उस खेल के लीडर रहा करते थे। तो जो कुछ भी खेल खेलना होता था, कृष्ण एक टीम के लीडर रहेंगे और बलराम दूसरे टीम के लीडर रहते थे। तो बहुत अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। आप सबको बताने की जरूरत नहीं है जब बच्चे खेलते हैं तो क्या क्या खेलते हैं। तो इस फोटो में एक प्रसंग ऐसा बताया गया है कि जब कृष्ण और बलराम बछड़ों को लेकर आगे भागते तो बहुत आगे दूर तक चले जाते। ये देखकर अन्य जो बच्चे बालक होते थे वे सोचते कि चलो सबसे पहले मैं कृष्ण को जाके टच करूंगा। तो सभी बालकों में होड़ लग जाती है कि सबसे पहले कृष्ण को जाके कौन स्पर्श करेगा। तो एक कहता कि नहीं मैं पहले स्पर्श करूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं पहले स्पर्श करूंगा। और ऐसे कहते कहते सब बछड़े और बच्चे जो है सब मिलकर कृष्ण के पीछे भागना चालू करते थे और कृष्ण भी उनको और सताने के लिए वो भी और भागते थे। और हम सब मालूम है कि कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है, तो कृष्ण भी और आगे जोर जोर से भाग लेते थे। तो इस प्रकार से ये होड़ और दौड़ चालू रहती थी। एक बार प्रसंग ऐसा आता है, इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ डब्बा पार्टी कर रहे थे। तो हर एक बालक का उनकी माता कुछ ना कुछ मतलब खाने के लिए दिया करती थी। मतलब पूरा लंच नहीं होता था, लंच के लिए उनको घर पे वापस आना पड़ता था क्योंकि बच्चे छोटे थे, इसलिए लंच के लिए उनको घर पे आना पड़ता। दोपहर के समय के बाद 9 गोचारण कंपलसरी था उनके लिए। तो जैसे दोपहर हो जाती थी, लंच का समय हो जाता था, सबको घर पे आना पड़ता था। तो उसके बीच में बच्चों को खाने के लिए अगर भूख लगे तो माताएं उनको कुछ लड्डू या समथिंग कुछ चीजें दिया करती थी। तो एक बार एक बालक ने रसगुल्ला लेकर आया था या समथिंग लड्डू जैसा कुछ चीज, और कृष्ण से कहा कृष्ण मुंह खोलो, मेरी माता ने बहुत बढ़िया रसगुल्ला लाया है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा तुम्हारी माता रसगुल्ला बहुत अच्छा बनाती है, दो मुझे दो। तो बोले कि मैं तभी दूंगा जब तुम आंखें बंद करोगे। तो कृष्ण आंखें बंद करते हैं तो वो रसगुल्ला डालने की जगह पे वो एक विशेष प्रकार का फूल होता है जिसके पंखुड़ियां कड़वे लगती है। तो रसगुल्ले की जगह पे वो फूल मुंह में डाल देते थे और जब कृष्ण मुंह बंद कर देता था तो कड़वा कड़वा सब लगने लग जाता था। तो ये देखकर सारे बच्चे बहुत हंसा करते थे। तो कृष्ण कहते थे कि अच्छा तुमने मेरे साथ मजाक किया। फिर बाद में उसको पकड़ देते, पीटते थे, फिर कुश्ती हो जाती जब वहां पर। तो कुश्ती में कई बार कृष्ण हार जाते थे अपने मित्रों के साथ खेलते हुए। तो ऐसा ही हमेशा चला करता था। एक और वर्णन आता है कि एक बार एक भक्त ने, एक गोप ने कृष्ण से कहा कृष्ण मेरी माता ने इस बार समोसा बनाया है। तो उस बालक ने क्या किया रहता है कि उस समोसा के अंदर का जो मसाला होता है वो निकाल के डाल दिया रहता है और उस समोसे के भीतर घास डाल दे देती। तो ऐसा बाद में फिर से पैक कर देता है उसको और कृष्ण को कहता है देखो समोसा, ये लो समोसा तुम खाओ। अभी कृष्ण को पहले से पता है कि मेरे मित्र कुछ भी गड़बड़ कर सकते, तो
जानबूझ के समोसे को इधर से उधर देखते हैं, तो उसे लगता है कि ठीक ठाक समोसा है, तो जब वो खाता है तो उसे सारा घास घास उसके मुंह में आ जाता है, कृष्ण के मुंह में। तो कृष्ण कहते हैं तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, अभी अगली बार से मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। ऐसा इस प्रकार का वो बच्चों का खेल वहां पर चला करता था। दूसरी जगह पे बालक जब वन की तरफ जाते थे तो कुछ जो चीजें होती थी वो पहली बार जीवन में उन्होंने देखा होती है। जैसे कपित्त नाम का एक फल होता है, जिसे हम हमारी भाषा में बेल फल कहते हैं, बेल का फल जो बॉल जैसा होता है। तो सोचते ये क्या है, तो उनको आश्चर्य लगता है, तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और बॉल लेते हैं। तो सोचते अच्छा गेंद है, चलो खेल खेलते हैं। तो बॉल का गेंद मतलब कैचिंग कैचिंग खेला करते थे। दूसरा एक होता था कदम्ब वृक्ष का फूल हुआ करता था। आपको पता है कि कदम्ब वृक्ष का फूल कितना सौम्य और सॉफ्ट होता है, तो उसका सुगंध भी बहुत अच्छा आता है। तो बच्चों को लगता है चलो ये भी गेंद है, चलो अभी इससे खेलते हैं। तो एक दूसरे को पीटने का खेल खेलते थे। तो जिसको लगेगा वो हारेगा। तो हर एक के हाथ में बहुत सारे वो कदम के फूल होते थे और एक दूसरे को मारा करते थे। जैसे आपको शायद याद होगा, होली में हम लोग बलून में पानी भर के रखते थे और फिर वो भरे हुए बलून से मारा करते थे। तो वैसे ही कुछ चीज वहां पर भी हुआ करता था। फिर झूला झूलना, ये भी गेम हुआ करता था। तो उसमें हमेशा बच्चों में होड़ लगी रहती कि कौन सबसे ज्यादा ऊंचा झूला खींचेगा। तो हमेशा ऊंचा झूला खींचने में बलराम जी आगे रहा करते थे और फिर सब में होड़ लग जाती थी। सब लोग कृष्ण का मतलब कृष्ण का टीम होता था, वो कृष्ण से कहते कृष्णा देखो बलराम जी इतना ऊपर जा रहे हैं, तुम भी कुछ करो। तो फिर बलराम जी ऊपर तक झूला लेते थे तो कृष्णा भी ऊपर तक ऊंचा झूला लेना प्रारंभ करते थे। तो दोनों के बीच में कंपटीशन चलता था, कृष्ण और बलराम के बीच में। तो एक कंपटीशन हमेशा लगा रहता था। तो दोनों का जो टीम हुआ करता था, बलराम जी का टीम और कृष्ण का टीम, ये एक दूसरे को ऐसे बोलते ना उसको प्रेरित करते थे या उसको क्या कहते उसको चिथाते थे, चितवाते थे, क्या कहते चिथवने मराठी में कहते हैं। मतलब एक दूसरे को मतलब अरे तुमको जीतना पड़ेगा, ऐसे कैसे कृष्णा का टीम जीत सकता है, बलराम कुछ करो तुम उसके लिए। तो इस प्रकार का आर्ग्यूमेंटेटिव टॉक्स भी होते थे। कभी कभी दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ करता था। कभी कहते हैं नहीं कृष्णा ने चीटिंग की है, तो दूसरा टीम कहता नहीं कृष्ण ने चीटिंग नहीं की, जो है बराबर है, तुम ही लोग गलत खेल रहे हो। तो एक दूसरे का झगड़ा करते थे, वापस उसमें मिट्टी में लोटपुट हो जाते थे और फिर उसके बाद सब लोग मिलकर फिर से दूसरा गेम खेला करते थे। तो ऐसा बहुत सारा गेम हुआ करता था। एक बार जब एक यमुना नदी के तट पर हुआ करते थे, तो यमुना नदी के तट पर जाकर वे देखते थे कि वहां पर मेंढक पड़ा हुआ है। तो यमुना नदी के तट पर मेंढक देखा करते थे। तो मेंढक को उछलते हुए देखकर उनको बहुत आनंद आता था। कुछ बच्चे मेंढक का कॉपी करते थे। तो यमुना नदी का कुछ पात्र जो होता करता था वो थोड़ा उथल हुआ करता था, तो उस पर चल के भी जाया जा सकता था। तो कभी कभी फिर बच्चे फिर कंपटीशन लगा देते, चलो मेंढक का जंप लगाएंगे। जो मेंढक जंप में पहला आएगा, मतलब यमुना के इस किनारे से उस किनारे जाएगा, वो पहला नंबर, वो जीतेगा। तो मेंढक के जंप का भी कंपटीशन हुआ करता था। फिर उसके बाद कुछ लोग आकाश में उड़ने वाली जो पंछी हुआ करते थे, उसकी परछाई को फॉलो करना, इसका भी कंपटीशन होता था कि कौन बहुत दूर तक पंछियों की परछाई को फॉलो कर सकता है। तो ऐसा भी गेम हुआ करता था। फिर भक्त लोग और भी अलग गेम खेला करते थे कि अलग अलग जो पक्षी होते थे उनका कॉपी करना। जैसे मोर का कॉपी करना, मोर कैसे चलता है, मोर कैसे आवाज निकालता है, इस प्रकार का भी कंपटीशन हुआ करता। और जो अच्छी तरह से कर सकता है उसकी वाह वाह होती थी। और कृष्ण और बलराम हमेशा एक नंबर आते थे सब चीजों में करने में। तो जब खेल खेलने के बाद इस प्रकार से वो खेला करते थे, तो कभी कभी बलराम जी थक जाते थे या कृष्ण थक जाते थे, तो उनके जो मित्र सखा हुआ करते थे वो कृष्ण को बलराम जी को हवा दिलाएंगे, पैर दबा के देंगे, उनको ठंडा पानी ला कर देंगे। तो इस प्रकार का वो सेवा भी किया करते थे। मानो जैसे एक बालक
बलराम जी को कहते हैं कि अभी तुम थक गए हो तो अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। तो जैसे ही वो बच्चे को उसकी माता लोरी सुनाती थी वैसे वो कृष्ण को लोरी सुनाते थे। और जब बलराम जी कहते थे बस करो, तुमको सुनानी नहीं आती, मेरी नींद उड़ रही है, ऐसा कह के वो उसको चुप करा देते थे। कभी कभी कृष्ण बलराम जी के पैर दबाना प्रारंभ कर देते थे और ये देखकर बलराम जी को बहुत आनंद आता था। तो इसी बात को लेकर भी प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि देखो यहाँ पर भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भक्त हमेशा सेवक भाव में रहना चाहते, सॉरी, भगवान हमेशा अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और कुछ तथाकथित लोग हैं वो स्वयं को भगवान बोलना चाहते हैं। भगवान अपने आप को सेवक बनाना चाहते हैं, लेकिन तथाकथित लोग अपने आप को भगवान बनाना चाहते हैं। ये अंतर है आज के कलयुग के लोगों में और भगवान में। भगवान सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो कभी कभी जो खेल हुआ करता था, इस खेलों में एक टीम जीत जाती तो दूसरी टीम हार जाती थी। तो जो टीम हार जाती थी, ऐसा नियम हुआ करता था, हारी हुई टीम जीते हुए टीम को कंधे पर बिठाकर एक चक्कर लगाएंगे। तो कभी कभी कृष्णा की टीम हार जाती तो कृष्णा दूसरे टीम के बलराम जी की टीम को अपने कंधे पर बिठा लेते। आमतौर पर बलराम जी और श्रीदामा ये बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो बलराम जी, श्रीदामा और कृष्ण ये हमेशा अपोजिट पार्टी में रहना पसंद करते थे, क्योंकि श्रीदामा और कृष्ण जो है बहुत प्रिय सखा है, लेकिन सखा होने के नाते उनके बीच में थोड़ा सा वीर रस का भी प्रभाव है। तो जब भी कभी कुश्ती का मैच होता था तो हमेशा श्रीदामा कहता मैं कृष्ण से युद्ध करूंगा, कुश्ती करूंगा। और कृष्ण कहते हैं कृष्ण आज मैं तुझे पटकते रहूंगा, तुझे हरा के रहूंगा। कृष्ण भी कहता आ जा, तू मुझे दिखा देता हूँ, तुझे भी मैं पटक के रहूंगा। और दोनों में जोरदार मैच हुआ करते थे। और कई बार श्रीरामा पटक देता था कृष्ण को, जो कृष्ण हार जाता था। फिर कृष्ण के कंधे पर श्रीरामा बैठकर पूरा चक्कर लिया करता था। तो इस प्रकार की खेल वहां पर हुआ करते थे। कोई आमतौर पर सोचेगा अरे भगवान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, भगवान को कौन हरा सकता है। लेकिन ये जो लीला है, ये लीला भगवत्ता के स्तर से कहीं दूर, अलग, क्या कहते हैं, अलग स्तर की घटना है, अलग स्तर की लीला है। यहाँ पर भगवान अपने आप को भगवान नहीं समझते, बल्कि अपने आप को अपने मित्रों के जैसे ही समझते हैं और वो उन्हीं की तरह आनंद लेना स्वीकार करते हैं। कभी कभी कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर बांसुरी बजाते थे। तो कौन अच्छी बांसुरी बजाते थे इसके ऊपर भी होड़ लगती थी और हमेशा कृष्ण उसमें जीत जाते थे। फिर हाँ, एक और प्रसंग में ऐसा बताया गया है कि कभी कभी खेल खेल में वो पैरों में घुंघरू पहन लिया करते थे और घुंघरू पहनकर अलग अलग प्रकार के आवाज निकालना पैरों से, उसका भी कंपटीशन हुआ करता था। तो इस प्रकार से वो खेला करते थे। कभी कभी बच्चे जो थे अपने कंधे पर रखी हुई जो ब्लैंकेट हुआ करती थी, वो ब्लैंकेट अपने सर पे डाल देते थे, बच्चों के सर पे डाल देते थे और पीटा करते थे बच्चों को। जैसे हम करते हैं ना, कभी कभी ब्लैंकेट सर के ऊपर डाल देना, पीटने का उसको। तो ये बच्चों के बीच में ये भी गेम हुआ करता था। फिर कभी कभी ये जो गोपाल जो है, बच्चे जो है, ये अपने आप को बैल बनाया करते थे और बैल के ऊपर बैठ कर अपने आप को कोई बोलता था कि मैं शिव हूं, और ऐसा कह के हाथ में छड़ी लेकर नंदी को मारा करता था। तो ऐसे भी खेल वो लोग खेला करते थे। फिर मुंह से अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालना, ये भी उनके लिए खेल हुआ करता था। और एक और बढ़िया खेल जो सबसे बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता था बच्चों को, जब बच्चे घर से बाहर निकालते थे तो उनकी माताएं उनको बहुत अच्छा श्रृंगार करके भेजा करती थी। लेकिन ये श्रृंगार उनको लगता था कि हमें ऐसा श्रृंगार नहीं चाहिए, हम अपना श्रृंगार स्वयं करेंगे। इसलिए जब बच्चे जंगल में चले जाते थे तो वहां पर अलग अलग छोटी छोटी जो पत्तियां होती थी, सुंदर पत्तियां, कलरफुल पत्तियां, फूल, मिट्टी, इन सब चीजों को लेकर अपना श्रृंगार स्वयं करते थे। कभी कभी श्रीदामा कृष्ण का श्रृंगार करता था, कृष्ण के चेहरे पर अलग अलग डॉट्स लगाते थे। मतलब जो मिट्टी थी, कभी लाल कलर की, कभी पीली कलर की मिट्टी दिख जाती,
तो उसका लेप बनाकर चेहरे पर सुंदर सुंदर डिजाइन करना। तो ये कृष्ण के वो जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो कुछ नया नहीं है, वो पहले से ही हुआ करता है। मतलब मिट्टियों का इस्तेमाल करके अपना शरीर को सजाना ये एक खेल हुआ करता था। सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाना, फूलों की माला बनाकर उस खुद का श्रृंगार करना, ये बच्चों को बहुत पसंद आया करता था। तो बच्चे ये भी खेल खेला करते थे। फिर उसके बाद ये खेल खेलने के पश्चात जब दोपहर का समय हो चलता तो सारे बच्चे मिलकर यमुना नदी के किनारे जाते हैं और यमुना नदी के किनारे जाकर वो फिर बछड़ों को पानी पिलाने जाते हैं। बछड़ों को पानी पिलाने के साथ ही उनका एक और कर्तव्य हुआ करता था कि बछड़ों को पानी से नहलाने का वही समय हुआ करता था। बछड़ों को पानी पिलाने के बाद यमुना नदी में जाके नहला देते थे, लेकिन ये बछड़े जाने को तैयार ही नहीं होते पानी के अंदर। तो सारे जो छोटे बच्चे हुआ करते थे बछड़े का रस्सी पकड़कर जबरदस्ती खींच कर ले जाया करते थे। कुछ बच्चे बछड़ों का पैर पकड़ लेते थे और उसको पकड़ पकड़ के पानी तक लाया करते थे। और कभी कभी कुछ बछड़ा अगर पानी में आ भी जाए तो वहां पर वो ग्वालों को ढकेल देता था और खुद भाग जाता था। तो ऐसा भी कार्य हुआ करता था। तो ये सब घटनाएं बहुत सुंदर तरीके से, यदि आपके पास समय हो तो आनंद वृत्तांत चंपू और गोपाल चंपू नामक ये ग्रंथ है। कृष्ण की बाल लीला इन ग्रंथों में बहुत विस्तार के साथ बताई गई है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अभी मुझे ठीक तरह से बताना नहीं आता, लेकिन जो आचार्यों ने लिखा है अगर हम सही ढंग से पढ़ेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। इस और एक फोटो है। इस फोटो के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे लुका छुपी खेल रहे हैं और लुका छुपी खेलते हुए बच्चे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कई अलग जगह पे छुप जाते हैं। तो ये भी खेल हुआ करता था। तो एक बार ऐसी खेल में जब ये लुका छुपी का खेल हो रहा था तो बछड़ों के बीच में एक राक्षसी बछड़ा वहां पर घुस गया। इस राक्षस का नाम था वत्सासुर। वत्सासुर नाम का राक्षस वहां पर आ गया था। अभी जैसे वो वत्सासुर नाम का राक्षस उन बछड़ों के बीच में गया, सारे बछड़े डर गए और बछड़े डर कर उस वत्सासुर से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तो अन्य जो गोप थे उनको आश्चर्य लगा, क्योंकि आमतौर पर बछड़े जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं या मस्ती करते हैं। यहाँ पर वे देख रहे कि एक बछड़े को देखकर सभी बछड़े बाकी के डर के भाग रहे हैं। तो बछड़े तो ग्वाल बच्चों ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण ये देखो, ये कुछ आश्चर्यजनक चीज लग रही है यहाँ पर। कृष्ण ने भी फिर बलराम जी से कहा, हाँ बलराम जी देखिए कि ये बछड़ा कुछ अलग लग रहा है। और ये बछड़ा जैसे ही इसने बछड़ों के ग्रुप में प्रवेश किया, सारे बछड़े डर के मारे भाग रहे हैं। जरूर ये बछड़े के रूप में कोई राक्षस होना चाहिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है, अगर ये राक्षस है तो हम इसको दंडित अवश्य करेंगे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि ये दंडित कैसे करेंगे, ये तो बछड़ा है। तो बलराम जी ने कहा बछड़ा है तो क्या हुआ, राक्षस है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। तो फिर दोनों मिलकर चुपचाप दबे पाव उस बछड़े के पास, जो राक्षस ने बछड़े का रूप लिया है, उसके पीछे दबे पाव जाते हैं और ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है। तो जैसे ही वो बछड़े के सामने वत्सासुर के पास कृष्ण और बलराम पीछे आकर खड़े होते हैं, वत्सासुर जोर से लात मारता है। तो उस जोर से लात मारने से सबसे पहले बलराम जी को लात लगती है, तो बलराम जी दूर जाके गिर जाते हैं। फिर दूसरी बार प्रहार करने के लिए वत्सासुर जो है वो कृष्ण पे प्रहार करने के लिए आता है, लेकिन कृष्ण तुरंत ही उसका पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़ के जोर जोर से घुमाकर उसे फेंक देते हैं। और फेंक देने के पश्चात जब वो बछड़ा गिर जाता है, वत्सासुर गिर जाता है, तो दौड़ते हुए वापस वो कृष्ण पे आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। लेकिन इस बार भगवान कृष्ण उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और जोर जोर से घुमाना प्रारंभ करते हैं। तब तक घुमाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। और जब वो अपने प्राण त्याग देता है तो कृष्ण भगवान बछड़े का शरीर जो है गोल गोल घुमाते घुमाते एक पेड़ के ऊपर फेंक देते हैं।
तो यहाँ बताया गया है, एक दिन जब राम तथा कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे अपने बछड़े चरा रहे थे तो उन्हें मारने की इच्छा से वहां एक अन्य असुर आया। जब भगवान ने देखा कि असुर बछड़े का वेश धारण करके अन्य बछड़ों के समूह के बीच घुस आया है तो उन्होंने बलदेव को इंगित किया, यह रहा दूसरा असुर। फिर वे उस असुर के पास धीरे धीरे पहुंच गए, मानो वे असुर के मनोभाव को समझ नहीं रहे थे। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उस असुर की पिछली टांगे तथा पूंछ पकड़ ली और वे उसके शरीर को तब तक तेजी से घुमाते रहे जब तक वह मर नहीं गया। फिर उसे कैथे के पेड़ की चोटी पर फेंक दिया। वह वृक्ष उस असुर द्वारा धारण किए गए विशाल शरीर को लेकर भूमि पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार से वत्सासुर भूमि पर धाराशय होकर गिर पड़ा। आनंद वृंदावन जम्मू में बहुत सुंदर वर्णन आया वत्सासुर के वध के पश्चात। सारे गोप बाल जो थे, गोप बालक मिलकर, और गोप बालक जो थे बहुत ही नाराज हो गए कृष्ण के ऊपर। एक्चुअली ये नाराजगी जो थी वो ऐसी ऊपर ऊपर की थी, क्योंकि सबको कृष्ण तथा बलराम को छेड़ना था। तो सब मित्र ने बोल के कहा कि देखो कृष्ण, हम सब ग्वाले हैं और ग्वालों के लिए गैया जो है वो पूजनीय होती है, और तुमने बछड़े को मार दिया तो तुम्हारे हाथ से गोहत्या हो गई, तो अभी तुमको इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा क्या करना पड़ेगा प्रायश्चित? तो सब गोप मित्रों ने मिलकर कहा कि तुम्हें गंगा नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर तुम इस गोहत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। तो जब ये सब सुना कृष्ण ने कहा तो उसके लिए मुझे गंगा क्यों जाना चाहिए, मैं गंगा नदी को अपने पास बुला लेता हूँ। तो तुरंत भगवान ने अपने मन में गंगा नदी का आह्वान किया और गंगा नदी वहां पर प्रकट हो गई, और वो प्रकट होकर उस जगह पर एक छोटा सा कुंड बना जिसे मानसी गंगा नाम से पहचाना जाता है। आज भी मानसी गंगा मतलब वृंदावन में है, गोवर्धन के पास। तो उस मानसी गंगा में फिर भगवान श्री कृष्ण ने, जहाँ पर वत्सासुर का वध हुआ था, उस जगह पर भी भगवान ने उस मानसी गंगा में स्नान किया। तो जब ये घटना हुई तो सब भक्त लोग, सब मित्र जो है बहुत आनंदित हुए, क्योंकि खेलने के लिए उनको कुछ चाहिए था। तो अभी गोवर्धन के नजदीक ही अभी उनको भी एक पॉन्ड मिल गया जहाँ पे वो स्नान कर सकते हैं, तो उसमें आनंद लेना प्रारंभ करते हैं उन लोगों ने। तो इस प्रकार की घटना होने के बाद जब वे घर पे लौटते थे तो घर पे आने के बाद श्री कृष्ण ने क्या क्या किया, बलराम जी ने क्या क्या किया, सब गोप बाल अपने अपनी माताओं को सबसे बताते थे, और माताएं भी लालायित रहती थी कि अरे कृष्ण ने आज क्या क्या किया, बताओ हमको, क्या क्या उसने लीलाएं की, क्या क्या खेल खेले तुमने आज। और ये खेल खेलने के पश्चात जब मित्र बताते थे कि कृष्ण ने आज इस असुर को मार डाला तो सबको आश्चर्य होता था। ये आश्चर्य सुनकर सब लोग सोचते थे, अरे जिस कारण से हमने गोकुल छोड़ा ये सोच के कि वहां पर असुरों का आक्रमण होता है, लेकिन यहाँ पर भी असुरों का आक्रमण हो रहा है, कृष्ण का पीछा यहाँ पर भी असुर नहीं छोड़ रहे हैं। तो सब लोग चिंतित होकर एक बार माता यशोदा के साथ मिलने चले जाते हैं और यशोदा से कहते हैं कि देखो यहाँ पर भी कृष्ण पर आक्रमण हो रहे हैं। यशोदा भी कहती है बात तो सच है, कृष्ण पर आक्रमण यहाँ पर भी हो रहे हैं, क्या किया जाए। तो एक छोटी सी सभा बैठती है आपस, जहाँ पर डिस्कशन होता है कि क्या किया जाए, यहाँ पर भी असुरों का आक्रमण हो रहा है। तब नंद महाराज को गर्ग मुनि ने जो बात बताई थी वो स्मरण हुआ। गर्ग मुनि ने बताया था कि तुम्हारा ये जो बालक है ये बालक नारायण के समान है, और ये जो बालक है तुम्हारा हर उत्पातों से तुम्हारी रक्षा करने वाला होगा, इसलिए इसका ध्यान रखना। ऐसा गर्ग मुनि ने कहा था जब गर्ग मुनि नामकरण संस्कार के लिए आए थे। तो नंद महाराज ने कहा कि शायद ऐसा तो नहीं कि हमारा बालक जो है कृष्ण ये स्वयं नारायण जैसा हो, और इसी वजह से जितने भी असुर यहाँ पर आते हैं सब मारे जाते हैं। तो ये सुनकर यशोदा माता को ये चीज पसंद नहीं आई। बोले कि ऐसे कैसे हमारा बेटा नारायण जैसे हो सकता है, ये नारायण जैसा कुछ कार्य करता है क्या? अगर नारायण जैसा होता तो शांत होता, सौम्य होता, गंभीर होता, लेकिन हमारा बेटा देखो कितना चंचल है,
एक जगह पे शांति से बैठ भी नहीं सकता। तो माता यशोदा को बात पसंद नहीं आई, लेकिन नंद महाराज ने सोचा कि अभी कितनी बार हम लोग जगह बदलेंगे, इससे अच्छा है कि हम गर्ग मुनि के शब्दों पर विश्वास रखेंगे और फिर यहाँ पर हमारा जीवन व्यापन प्रारंभ कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से सब लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। माता यशोदा फिर कृष्ण को सुबह उठाती थी, उठाकर उठने के बाद ले जाया जाती थी, उठने के बाद कृष्ण का श्रृंगार करके उसको फिर वापस जंगल में जाने की राह दिखती थी। जंगल में जाकर बच्चे फिर से अलग अलग प्रकार के खेल खेला करते थे। तो जब कृष्ण तथा बलराम जब इसी प्रकार से जंगल में जाकर खेला करते थे तो वे छोटा सा अपना एक पिकनिक भी बना लेते थे। जो भी उनकी माता है उनको छोटा छोटा जो भी चीज़ दिया करती थी अपने पोटरी में, वो सब निकाल कर इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके हर एक बालक अपने अपने घर से आए हुए जो चीज़ है वो कृष्ण को खिलाते थे और कृष्ण भी उस चीज़ को बहुत आनंद से स्वीकार करते थे। और ये सब करने के बाद उसका जो आनंद जो रहता था ये सब चीज़ करने से जो भी आनंद मिलता था वह आनंद की कोई सीमा नहीं हुआ करती थी। कभी कभी कृष्ण अपने अलग अलग जोकिंग वर्ड से, जोकिंग भाषा से लोगों का मन खुश कर देते थे। बलराम जी भी कभी कभी बताते, देखो मैंने इस राक्षस का वध कर दिया। कृष्ण कहते, अरे तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया था। और फिर सब लोग हंसना चालू कर देते। तो इस प्रकार से सब लोग मिलकर उस पंगत में बैठते थे और बहुत हंसी मजाक किया करते थे। एक बार जब ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बछड़ों को ले गए थे, तो बछड़ों को पानी पिला रहे होते हैं। उस समय वहां पर एक राक्षस आता है जिसका नाम होता है बकासुर। अरे बताना भूल गया। तो ये वत्सासुर का जो वर्णन है, इसका बैकग्राउंड भी बताना है आपको। तो वत्सासुर जो है वत्सासुर पूर्व जन्म में प्रमिल नाम का राक्षस था। वत्सासुर पूर्व जन्म में प्रमिल नाम का राक्षस था जो मूर दैत्य का बेटा था। यह प्रमिल नाम का राक्षस मूर नाम के दैत्य का बेटा होने की वजह से बहुत शक्तिशाली और प्रभावी था। हम सबको मूर नाम के दैत्य का सुना होगा, इसलिए भगवान का नाम एक मुरारी नाम पड़ा। तो मूर नाम का दैत्य बहुत प्रभावशाली होने के कारण उसका बेटा प्रमिल बहुत उन्मत्त था। हर प्रकार के गलत कार्य करना इस प्रमिल का कार्य हुआ करता था। एक बार वह ऐसे ही घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास जा पहुंचा और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वहां पर नंदिनी नामक गाय उसने देखी। और जब नंदिनी नामक गाय को उसने देखा और पता चला कि नंदिनी गाय कितने चमत्कारिक है, तो उसे वो नंदिनी नामक गाय प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा हुई। उसे लगा कि ये कामधेनु रूपी नंदिनी गाय अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस जगत में सब पर राज कर सकूंगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अभी ये गाय एक ब्राह्मण से कैसे ली जाए, और वो भी वशिष्ठ ऋषि, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हो भी। तो उसने एक युक्ति लड़ाई। उसने एक ब्राह्मण का रूप लिया और भिक्षा याचक के रूप में वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और वहां पर वशिष्ठ ऋषि से याचना की कि मुझे भिक्षा में आपकी नंदिनी नाम की गाय चाहिए। तो वशिष्ठ ऋषि को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहला ब्राह्मण ऐसा देखा जो गाय मांग रहा है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक गाय मांग रहा है। तो वशिष्ठ ऋषि ने अपने दिव्यत्व से, दिव्य शक्ति से जान लिया कि ये असुर है। और उस समय पर वशिष्ठ ऋषि ने कुछ कमिटमेंट नहीं किया, वो चुप रहे। ब्राह्मण बोल रहा है कि मुझे भिक्षा दो, लेकिन वशिष्ठ ऋषि कोई कमिटमेंट नहीं था, मतलब चुपचाप वहां पे खड़े थे। तो ये एक प्रकार का, अगर आपको कुछ नहीं देना है, किसी को दान नहीं दे सकते, तो आप उसे कमिट ना करो। अगर कमिटमेंट कर दिया तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप कुछ बोले ही नहीं तो आपको देने का बंधन नहीं होता। तो ये जो प्रमिल नाम का असुर जो ब्राह्मण के रूप में वहां पर आया,
तो उसने वशिष्ठ ऋषि को चैलेंज किया कि अरे आपके घर पे कोई याचक आया है और आप उसको भिक्षा नहीं दे रहे, ये कौन सा आपका गृहस्थ धर्म है। तो वशिष्ठ ऋषि तब भी चुप रहे। और फिर नंदिनी नाम की गाय वहां पर आती है और नंदिनी नाम की गाय कहती है कि ये ब्राह्मण नहीं राक्षस है, कृपया करके आप इसकी बात मत मानना। तो वशिष्ठ ऋषि तब उनको चांस मिल जाता है, कहते तुम राक्षस हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और ऐसा करके वो ब्राह्मण वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। और फिर नंदिनी जो गाय होती है वो कहती है कि तुमने छल से मुझे प्राप्त करने की इच्छा की, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम बछड़े बन जाओगे, क्योंकि तुम ऐसे बछड़े बनोगे जिसके आसपास कोई भी नहीं भटकेगा। तुम इतने विकृत बछड़े रहोगे कि कोई तुम्हें अपने आप नजदीक भी स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसा कह के शाप देने के पश्चात वो प्रमिल जो था वो बछड़ा बन जाता है। और बछड़ा बनकर फिर वो नंदिनी क्या चक्कर लगाता है, क्षमा याचना करता है। नंदिनी कहती है कि अगर वशिष्ठ ऋषि क्षमा कर दे तो कुछ हो सकता है। तो फिर वशिष्ठ ऋषि के चरणों में गिर पड़ता है। और वशिष्ठ ऋषि फिर बाद में कहते हैं कि वैवस्वत मनु के कार्यकाल में 28वें चतुर्युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे तब तुमको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो वत्सासुर है ये पूर्व जन्म में प्रमिल नाम का दैत्य रहा। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा नंदिनी के द्वारा शाप मिलने के कारण वो बछड़ा बना। हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक डीमन्स इन वृंदावन नामक किताब में लिखते हैं कि ये जो वत्सासुर है ये एक अनर्थ का प्रतीक है। हर एक भक्त के जीवन में उसकी भक्ति में बाधा डालने वाले बहुत सारे अनर्थ होते हैं। हमने पूतना नामक राक्षसी का अनर्थ के बारे में चर्चा की थी, तृणावत के बारे में चर्चा की थी, शक्टासुर के बारे में चर्चा की थी। अभी हम और नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में चर्चा की थी कि ऐश्वर्य का गर्व हो जाना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये जो वत्सासुर है ये भी एक अनर्थ का प्रतीक है और ये है फ्रीविलस बिहेवियर। फ्रीविलस बिहेवियर मतलब बचकानी हरकतें, नहीं बचकानी हरकतें भी गलत हो जाएगा। फ्रीविलस बिहेवियर को क्या कहेंगे हम लोग? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कैसी भी हरकत करते हैं, मतलब काल स्थिति के अनुसार बर्ताव नहीं करते, कोई कैसे ही बर्ताव करेंगे। तो बच्चे अगर करें तो वो स्वीकृत हो जाता है, लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति वैसे कार्य करे तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता। इमैच्योर बिहेवियर कह सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वत्सासुर जो है ये भक्त के जीवन में फ्रीविलस बिहेवियर के तरह प्रकट होता है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त बहुत सालों से भक्ति तो करते हैं लेकिन इमैच्योर बिहेवियर या फ्रीविलस बिहेवियर के कारण किसी से भी कैसे भी बात करते हैं। मतलब कोई बड़ा है, कोई सीनियर है, कोई छोटा बच्चा है, कोई माताजी है या माताजी तो कोई प्रभु जी के साथ बात करना, उसमें कुछ मैच्योरिटी का या एक प्रकार का एक कहते हैं शालीनता बर्ताव नहीं दिखाई देता उसमें। शुरू में समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति नया है तो इस प्रकार का बर्ताव स्वाभाविक है, लेकिन जैसे भक्त धीरे धीरे भक्ति में कई साल गुजार लेता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि उसका कुछ विशिष्ट आचरण होना चाहिए। वो कैसे भी बर्ताव नहीं कर सकता। शुरू में हम समझ लेते हैं कि भाई नया है, उसको भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो गलती कर रहा है, बोलने का ढंग नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है, तो कभी कभी क्षमा कर देते उसको। लेकिन यही चीज कई सालों तक अगर रहे तो ऐसे समय पर उसका वो बर्ताव अपमानजनक हो जाता है और वो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वत्सासुर का भी जो स्वभाव है, वत्सासुर मतलब वत्स मतलब बालक, बालक को भी वत्स कहा जाता है। तो बालक ये असुर नहीं होता, लेकिन बालक जैसा स्वभाव अनेक वर्षों के बाद भी रहना, फिर वो आसुरी बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए
लेट्स से डीलिंग विद द अपोजिट जेंडर, मतलब भक्त जन है लेकिन अपोजिट जेंडर के साथ बर्ताव करना है। तो कभी कभी कुछ नए भक्त होते हैं, वो ज्ञान न होने के कारण कि किसके साथ कैसे बात करना है, मतलब बिंदास बात कर लेते हैं। तो ये नहीं सोचते कि अरे ये कौन है, क्या है, किससे बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे भी मुंह में जो आया बड़बड़ करते हैं। तो शुरू शुरू में ठीक लगता है लेकिन बाद में ठीक नहीं लगता, वो फिर अपराध बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा भक्ति में भी। भक्ति में ये फ्रीविलस बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक प्रेरणा लेक्चर में परम पूज्य राधा महाराज लेक्चर दे रहे थे और एक नया लड़का था, तो कहने लगे कि प्रभु जी, अब राधा महाराज है तो साधारण तौर पे हम लोग क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसे पता नहीं था तो उन्हें लगा प्रभु जी बोलते हैं, तो प्रभु जी बोला उन्होंने। तो ऐसे बहुत बार हो गया और ऐसे साल भी गुजर गया, कई सालों से भक्ति भी करने लग गया, लेकिन फिर भी जब भी आता था महाराज को प्रभु जी बोलता था। तो शुरू में प्रभु जी ठीक है, समझ सकते हैं, इसको मालूम नहीं, लेकिन अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी वही सेम एटीट्यूड, वही सेम बिहेवियर, वही सब फ्रीविलियस एक्टिविटी स्वीकार नहीं की जा सकती। तो ये हमें समझना होगा। सीनियर डिवोटीज के साथ कैसे बर्ताव करना है वो हमें सीखना होगा। हम बच्चों जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं कर सकते, उनके साथ बर्ताव करने का तरीका हमें सीखना होगा। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर वो धीरे धीरे अपराध युक्त बनते जाता है। ठीक है, एक बार मुझे राधानाथ महाराज के पर्सनल सर्वेंट व्रतचंद्र प्रभु एक बार बता रहे थे, व्रतचंद्र प्रभु या राधानाथ महाराज के पर्सनल सर्वेंट है, तो हम एक बार बता रहे थे वो कि एक बार विदेश से एक लड़का, युवक लड़का महाराज के जर्नी होम बुक से बहुत प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए मुंबई आया था। और मिलने के बाद वो महाराज के साथ गले मिल रहा है, गले में हाथ रख रहा है, क्योंकि महाराज भी उसी प्रकार से, क्योंकि वो नया व्यक्ति है तो महाराज भी उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। तो उसने भी सोचा कि ये महाराज साधु है लेकिन अपने जैसा ही व्यक्ति है, तो गले में हाथ डालेंगे और फिर महाराज के प्लेट में से, मतलब प्लेट में है तो अपने प्लेट में से लेकर महाराज के प्लेट में डाल देंगे, कहेंगे कि मुझे पसंद नहीं, आप ले लो। तो शुरू में वो समझ सकते कि स्वीकृत है कि चलेगा, गलती हो गई, लेकिन बाद में बार बार होने लग जाए तो ऐसा नहीं किया जा सकता, वो बर्ताव एक्सेप्टेबल नहीं होता है। उसी प्रकार से जब बच्चे भी जब तक छोटे होते हैं तब तक वो मस्ती करेंगे चलेगा, लेकिन वही बर्ताव जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अगर वैसा ही कार्य करें तो एक्सेप्टेबल नहीं रहता। तो भक्ति में भी इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू में हमारे हाथों से हुई गलतियों को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अनेक वर्षों के पश्चात भी अगर हम वही गलतियां करते हैं तो वो उसकी क्षमा नहीं होती, उसको दंड दिया जाता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर नामक असुर को दंडित किया। तो ये हमें इसमें से सीखना है। फिर जब वत्सासुर का वध हो गया तो हमेशा की तरह बच्चे वापस हर बार डब्बा पार्टी करने के बाद जब पानी पीने के लिए यमुना नदी के तट पर जाते हैं तो उस समय पर बकासुर नाम का राक्षस जो पूतना का भाई था वो आता है, क्योंकि उसको पता चला रहता है कि पूतना का वध वृंदावन में हुआ है और कंस को मारने वाले व्यक्ति ने ही पूतना का वध किया है। तो ढूंढते ढूंढते वो वहां पर आता है और वहां पे देखता है कि ये जो बालक है ये बालक विशिष्ट है, शायद हो सकता है कि यही व्यक्ति उसने ही मेरी बहन का वध किया होगा। तो बहुत क्रोधित होकर वो यमुना नदी के तट पर आ जाता है।
एक दिन कृष्ण तथा बलराम समेत सारे बालक अपने अपने बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु जल पी चुके तो जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर ही भयभीत थे। वह विशालकाय असुर बकासुर था। उसने अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगलने जा चुके हैं तो वे बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रिया हो। तो जब वहां पर वो असुर आया तो उस असुर ने आते ही कृष्ण को अपने मुंह में खा लिया, निगल लिया। तो जैसे ही कृष्ण को निगल लिया, सब बालकों ने देखा कि अरे क्या हो गया। तो कृष्ण, सबको लगा कृष्ण मर गया, कृष्ण को निगल लिया मतलब मर गया। तो सब लोग अपना चेतना खो बैठे, सब लोग वहां पर बेहोश हो गए। यहां तक कि बलराम जी भी, जो कृष्ण, वो सब जानते कि कृष्ण कौन है, बलराम जी भी बेहोश होकर गिर पड़े वहां पर। और जब ये सारे लोग बेहोश होकर गिर पड़े तो आकाश में जो स्थित देवी देवतागण थे वे सब चिंतित हो गए। वे सब आक्रोश करने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कृष्ण मारेंगे, कृष्ण मारेंगे, ऐसा सब लोग बोलने लगे। तो तुरंत ही आकाश से इंद्रदेव वहां पर प्रकट हुए और इंद्रदेव ने तुरंत आकर इस बकासुर को अपने वज्र से आक्रमण किया। लेकिन कृष्ण उस बकासुर के मुंह के अंदर होने के कारण इंद्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और फिर जब इंद्र कुछ नहीं कर पाया तो फिर ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने आकर कृष्ण को बचाने के लिए अपने ब्रह्मदंड से प्रहार किया। लेकिन फिर भी उस बगुले को कुछ नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी हार गए तो भगवान शिव वहां पर आए अपने नंदी पर बैठकर और अपने त्रिशूल से उसके ऊपर आक्रमण किया। त्रिशूल से आक्रमण करने के बाद वो त्रिशूल ने उसका पंख काट डाला, उसका एक पंख काट दिया गया। तो बकासुर फिर भी आकाश में एक पंख से उड़ता रहा और उसने शिवजी के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन शिवजी ने जब देखा कि मेरा त्रिशूल भी कुछ काम नहीं कर रहा है तो शिवजी भी वहां से भाग गए। जब शिवजी वहां से भाग गए तो सारे देवताओं ने मिलकर एक साथ बकासुर के ऊपर आक्रमण किया। तो वरुण देव ने अपने पानी से बकासुर को डुबाने का प्रयत्न किया, लेकिन बकासुर फिर भी नहीं डूबा। फिर दुर्गा देवी वहां पर आई। दुर्गा देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से बकासुर के ऊपर आक्रमण किया। दुर्गा देवी के गदा से प्रहार होने के कारण बकासुर का जो सर है उसमें से रक्त बाहर निकलने लगा और बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस जीवित होकर उठा और वो उसने दुर्गा देवी पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्गा देवी भी वहां से भाग गई बात। फिर उसके बाद कार्तिकेय वहां पर आए। कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र का उपयोग किया और बकासुर का एक पैर काट डाला। लेकिन बकासुर फिर भी कार्तिकेय पर उसने आक्रमण किया, कार्तिकेय भी वहां से उनको भागना पड़ा। ऐसा करते करते अनेक देवतागण आए। अग्नि भी वहां पर आया था। अग्नि ने पूरी तरह से बकासुर को जला डाला। जला मतलब उसके सारे जो पंख थे वो सब जला डाले थे। फेदर्स को क्या कहते हैं, पंख। हाँ, तो सारे पंख जल गए थे लेकिन फिर भी वो जीवित रहा। तो सब देवताओं को आश्चर्य कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम में से किसी का भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। हमारे आचार्य बताते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस असुर के मुंह में था, इसलिए कोई किसी भी देवता का प्रहार उस असुर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर पा रहा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने इन देवताओं को अपने हिसाब से लड़ने का मौका दे दिया, जब कृष्ण ने देखा कि कोई देवता इसके सामने टिक नहीं रहा है, तो फिर भगवान कृष्ण ने जो उस बगुले के गले में अटके हुए थे अपनी तेज से गरम मतलब अग्नि मतलब गरम होने लग गए, मतलब अपने शरीर को गरमाने लग गए। तो जैसे ही उनका भगवान का शरीर गर्म होने लग गया, बगुले के गले में प्रॉब्लम होने लग गया, गले में जलन होने लगी और तुरंत ही उस बगुले ने
श्री कृष्ण को बाहर उगल दिया, और उगलने के बाद जैसे ही कृष्ण बाहर आए तो कृष्ण को बाहर आते देखकर ही बगुले ने उनके ऊपर चोंच मारकर मारने का प्रयत्न किया, और चोंच मारते ही कृष्ण ने उस चोंच को हाथ से पकड़ लिया, और जैसे कोई छोटा बालक घास के तिनके को आराम से 2 टुकड़े कर देता है, वैसे ही भगवान ने बगुले का जो चोंच है उसको पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता है किंतु ग्वाले के पुत्र की भूमिका निभा रहे थे, अग्नि के समान बनकर असुर के गले के निचले भाग को जलाने लगे, जिससे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। अब असुर ने देखा कि निगले जाने पर भी कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। तो उन्होंने अपने हाथों से उसकी चोंच के दोनों भागों को पकड़ लिया और सारे ग्वाल वालों की उपस्थिति में उसे उसी प्रकार चीर डाला जिस तरह वीरण घास के डंठल को बच्चे चीर डालते हैं। यह देखकर सारे ग्वाल वाल आश्चर्यचकित थे। तो इस प्रकार से कृष्ण ने उसका चोंच चीर डाली और उसको मार डाला। तो ये जो बकासुर है, इस बकासुर का भी प्रसंग बहुत ही समझने जैसा है। Who was this बकासुर? ये बकासुर इतने आक्रमण करने के लिए यहाँ पर आया, तो ये सब असुर जो थे, ये असुर कंस द्वारा पराभूत किए गए थे। हमें पता है, आपको शायद याद होगा कि हमने कंस के पराक्रम का भी चर्चा किया था और उसने किस प्रकार से अलग अलग असुरों को अपने वश में कर लिया था। तो ये बकासुर कौन था? तो गर्ग संहिता में बताया गया है कि ये बकासुर उत्कल नामक राक्षस था अपने पूर्व जन्म में, जो हयग्रीव का बेटा था। अभी जो हयग्रीव है, भगवान का एक अवतार का नाम है हयग्रीव, लेकिन ये वो हयग्रीव नहीं है, ये राक्षस हयग्रीव है। हयग्रीव नामक राक्षस ने एक बार ब्रह्मा जी से वेदों की चोरी कर ली थी, और फिर भगवान ने अवतरित होकर इस हयग्रीव राक्षस को मारकर उस वेदों को बचा लिया था और वापस ब्रह्मा जी को सुपुर्द कर दिए थे। तो ये वही राक्षस हयग्रीव का पुत्र उत्कल था। वो बहुत ही शक्तिशाली, ये उत्कल नामक राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था, और इसका संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य था उस समय पर। यहाँ तक पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक पर भी वो राज्य कर रहा था, इतना वो पराक्रमी था। जब इंद्र तथा वृत्रासुर का युद्ध हुआ था, उस समय पर भी वृत्रासुर के साथ इसने युद्ध किया था। इसने इंद्र का छत्र छीन लिया था युद्ध में। इंद्र का छत्र छीनना मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसान नहीं होता वो। तो उसने इंद्र का छत्र तक छीन लिया था। फिर इस प्रकार से कई सालों, कई सैकड़ों वर्षों तक इस उत्कल ने स्वर्ग पर राज्य किया था अपने पराक्रम के बल पर। तो जब कोई असुर इस प्रकार का पराक्रमी बन जाता है तो स्वाभाविक उसको घमंड हो जाता है। तो घमंड के मध्य में आकर एक बार ये असुर गंगा सागर के तट पर आ पहुंचा था, और गंगा सागर के तट पर उसने देखा कि उस तट पर जजाली ऋषि का आश्रम था। ये जजाली ऋषि जो थे, ये बहुत ही तपस्वी साधु थे, और गंगा सागर के तट पर वो तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम के सामने एक छोटा सा कुंड था। गंगा सागर के पास एक छोटा सा कुंड था, जहां पर ये बैठकर तपस्या कर रहे थे, जिसके किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो ये उत्कल नामक राक्षस जो था, वो वहां पर जानबूझकर गया, क्योंकि वो ऋषि का आश्रम था। तो वहां पर गया और उस छोटे से कुंड में, जहां पर बहुत सारी मछलियां हुआ करती थी, उस मछलियों के उस कुंड में लकड़ी डालकर मछलियों को पकड़ा कर रहा था, और पकड़ के उस मछलियों को खाता था और उसकी हड्डियां जजाली ऋषि के आश्रम में फेंक देता था। जजाली ऋषि ने जो तपस्या में लीन थे, वो तुरंत उस तपस्या से बाहर आए, और वे जान गए कि ये असुर है। तो असुर का स्वभाव ही है इस प्रकार का बर्ताव करना, तो क्रोधित नहीं हुए थे।
जजाली ऋषि ने उसे रिक्वेस्ट की, विनती की कि ये तपस्या की जगह है और इस तपस्या की भूमि को आप इस प्रकार से अपवित्र मत करो, तुम कहीं और जाकर तुम्हारी इच्छा पूरी करो। लेकिन फिर भी ये जो उत्कल था, जो गर्व के कारण अंधा हो चुका था, उसने जजाली ऋषि की बात नहीं मानी और वो वहीं पर बैठकर जानबूझकर जजाली ऋषि के आश्रम के सामने खाए हुए मछलियों को के हड्डियां वहां पर फेंका करता था। तो इस बार मात्र जजाली ऋषि शांत नहीं रहे, उन्होंने शाप दे दिया। वे कहे कि तुम्हारा कार्य जो है वो एक पाशवी वृत्ति जैसा है, तुम्हें ये शरीर किसी काम का नहीं, तुम्हें पशु योनि प्राप्त होनी चाहिए। और क्योंकि तुम कुंड के मछलियों को खाने में आनंद प्राप्त करते हो, तो तुम्हें शाप देता हो कि तुम बगुले बन जाओगे, क्योंकि बगुला भी मछलियों को खाना पसंद करता है। तो तुम इस शरीर को क्यों स्वीकार करते हो, बगुले का शरीर प्राप्त करो। और ऐसी जैसे इस प्रकार का शाप दिया, तुरंत वो बगुले में परिवर्तित हो गया। और जैसे वो बगुले में परिवर्तित हो गया, नेचुरली सबको पता है कि बुद्धि ठिकाने पर आ गई और क्षमा याचना करने लग गया। तो जजाली ऋषि ने तब कहा कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हो गए तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये बकासुर का पूर्व जन्म का बैकग्राउंड था। इसके बाद हमें समझना है कि ये बकासुर जो असुर है, ये किस अनर्थ का प्रतीक है। हर एक असुर विशिष्ट अनर्थ का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो बकासुर है वो भी एक प्रकार का अनर्थ ही है। तो अनर्थ है दाम्भिकता या पाखंड। तो पाखंड और दाम्भिकता में क्या अंतर है? हिपोक्रेसी मतलब पाखंड और साथ ही साथ बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ऐसा बर्ताव होना। तो ये जो बकासुर है ये पाखंडता का प्रतीक है। अभी पाखंड कैसे? कभी आपने बगुले को नोटिस किया होगा, बगुला शांत चित्त से पानी में खड़ा रहता है, ऐसा लगता है मानो एक प्रकार का स्टैच्यू हो, और उसके आसपास बहुत सारी मछलियां घूमती रहती है, लेकिन वो मछलियों को खाता नहीं है। लेकिन जैसी कोई बड़ी मछली दिख जाती है तुरंत चोंच मार देता है उसको और खा जाता है। और इतनी कुशलता से करता है कि आसपास की मछलियों को पता भी नहीं चलता कि अरे अपने में से कोई मछली गायब भी हो गई है। तो ये बगुले का एक कुशलता है, लेकिन ये कुशलता एक अनर्थ का भी प्रतीक है। कैसे? श्रील प्रभुपाद बताते हैं या हमारे पूर्व आचार्य बताते हैं कि कभी कभी समाज में कुछ ऐसे उपद्रवी होते हैं जो भक्त होने का ढोंग करते हैं, साधु होने का ढोंग करते हैं, लेकिन अपने ही शिष्यों को खा जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे तथाकथित भक्त या साधु एक पाखंडी व्यक्ति का लक्षण है। जैसे उदाहरण के लिए हम सब बहुत बार टीवी पर देख चुके हैं कि कुछ तथाकथित पाखंडी साधु जिसके पास भक्त लोग बड़ी बड़ी लाइन लगाते थे कि हमारे गुरु है, हमारे स्वामी जी है, हमारे तारणहार हमारे गुरु है। लेकिन देखते कि यही गुरु सही समय के ताक में रहते हैं, जिस समय पर वो अपने ही शिष्य को शोषण कर लेते हैं। तो इनका वर्णन बकासुर से किया जाता है। तो हमें इस प्रवृत्ति से कैसे दूर रहना है? अभी हम तो कहेंगे कि अरे ये देखो ये बकासुर जैसा व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है ये बकासुर जैसी वृत्ति हमारे भी अंदर हो सकती है। तो ये बकासुर की वृत्ति हमारे अंदर कैसे आएगी, कैसे हो सकती है? कभी कभी भक्त होने के नाते हमारे अंदर भी कुछ हिडन प्रोपेंसिटीज रहते हैं। हिडन प्रोपेंसिटी मतलब कुछ पुरानी आदतें, बुरी आदतें। हम भक्ति तो कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक हम सभी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हुए हैं, है ना? होता है ऐसा, कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती ही हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग जब होते हैं तो उनके सामने हम लोग हमारी पुरानी आदतें दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब प्रसंग आता है, जब सुविधा मिलती है, तब हमारी वो पुरानी बुरी आदतें बाहर निकल के आती हैं। तो ये बकासुर का लक्षण है। और बकासुर का वध कैसे किया भगवान ने? फाड़ डाला उसको, चीर डाला पूरी तरह से। तो भगवान भी जब देखते हैं कि उसके जो भक्त है, उसके भक्त के अंदर ये बकासुर नामक अनर्थ भरा पड़ा है और वो सही समय के ताक में रहता है, तो भगवान ऐसी समय पर आकर उसका पर्दाफाश कर देते हैं। पर्दाफाश करना मतलब, जैसे उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी हम सबको पता है कि अभी हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं तो चाय की टपरी पे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी यात्रा में जाते हैं तो चाय की टपरी पे चले जाते हैं, तो चाय कॉफी इन सब चीज़ों से हमने परहेज किया हुआ है, भक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अंदर पूरी तरह से गया नहीं होता है, तलब रहती है। तो कभी कभी हम देखते आजू बाजू देखते कोई भक्त दिख तो नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो चुपके से घुस जाते हैं टपरी के दुकान पे, और फिर चुपके से चाय का एक प्याली उठा लेते हैं, और जैसे ही पीने वाले होते हैं उठने से पीछे कंधे पर टैपिंग होती है, अरे प्रभु जी तुम चाय पी रहे हो, तो पर्दाफाश हो जाता है। तो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। ये जो बुरी आदतें होती है, पुरानी आदतें इतने आसानी से जाते नहीं हैं, तो भगवान क्या करते हैं, कभी कभी भक्तों के सामने बेइज्जत कर देते हैं हमको। मतलब हमको लगता है अरे प्रभु जी ने देख लिया मेरे को चाय पीते हुए, अब क्या होगा, अपना इमेज डाउन हो गया, अभी प्रभु जी हमको अलग तरह से बोलते रहेंगे, हमेशा ताने मारते रहेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं मन के अंदर, और कभी कभी तो आपके साथ भी हुआ रहेगा ये सब चीज़ें। तो हमें इस अनर्थों से बच के रहना चाहिए। इसे पाखंडिता या हिपोक्रेसी कहा जाता है, मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और भगवान इसका उपाय कैसे करते हैं? एक प्रकार से आपको एक्सपोज कर देते हैं कि देखो तुम भक्त नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये पाखंड अभी भी है। तो ये दिखाते हैं भगवान कभी कभी। और कभी कभी भक्त लोग ऐसी अवस्था से उबर नहीं पाते, तो कुछ लोग भक्ति छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब ऐसे व्यक्तियों का पर्दाफाश किया जाता है तो भक्ति छोड़ देते हैं। एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। मुझे हमारे अभी मैं वृंदावन यात्रा गए थे, तो वहाँ पर एक भक्त मुझे मिला था। वो बता रहा था कि एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे जो वृंदावन मंदिर के जो डोनेशन आता है उस विभाग में काम करते थे। तो उस डोनेशन विभाग में काम करने की वजह से क्या होता था कि बहुत सारा डोनेशन, जैसे यहाँ पे हुंडी होती है तो उसमें लोग डालते थे, तो कहते हैं कि बहुत सारा डोनेशन आता था। तो इनका कार्य हुआ करता था कि ये जो पैसा आता है उस पैसे को डिपॉजिट करें, उसका ठीक तरह से चालान बना के अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करें। लेकिन अभी इतना सारा पैसा दिखता है तो कभी कभी कुछ अंदर की हिडन प्रोपेंसिटी बाहर आ जाती है। तो ये जो हिडन प्रोपेंसिटी थी वो थी पैसे गबन करने की। तो ऐसे कई महीनों तक चला। वो धीरे धीरे भगवान का चढ़ाया हुआ जो पैसा है वो अपने जेब में डालता गया। कुछ भक्तों को संशय हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब पैसा जेब में जाता है, हमने ऐसा कल सुना था कि जब किसी का ज़्यादा अनावश्यक संपत्ति आ जाती है तो संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो कुछ भक्तों को पता चला कि ये जो डिवोटी है जो कई दिनों से कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा वॉच करने लगते हैं। और फिर बाद में पता चला कि ये गड़बड़ कर रहा है। तो फिर भक्तों ने मिलकर कुछ ऐसी युक्ति लड़ाई जिससे उसका ही पर्दाफाश हो गया और सबके सामने उसको एक्सपोज किया गया और बताया गया, सबको बताया गया पूरे कम्युनिटी के सामने कि अगली बार से कोई इस व्यक्ति के हाथ पे भगवान का डोनेशन नहीं देगा।
सोचो, विचार करो, उस व्यक्ति के लिए कैसा मतलब डूब मरने वाला जैसा स्थिति था। उसके बाद से वो मंदिर में दिखा ही नहीं। अभी भक्ति करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान बकासुर जैसे अनर्थ को हमेशा एक्सपोज कर देते हैं या पर्दाफाश कर देते हैं। वो ऐसे बकासुर नामक वृत्ति को अपने जीवन में, अपने भक्त के जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते, और यही बकासुर हमें अपने जीवन से सिखाता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये सब होना। तो एक बार ये सब घटना होने के पश्चात, जब हमेशा की तरह सब खेल हो जाते थे, तो शाम के समय पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के आके गले मिल जाते थे। माता यशोदा हमेशा शाम होने का राह देखा, दोपहर होने की राह देखा करती थी। अभी बच्चे छोटे थे, बालक थे, इसलिए बछड़े चराने के लिए जब वो जाते थे तो दोपहर के समय वो रिटर्न आते थे। तो दोपहर के समय होते ही माता यशोदा दूर से ही कृष्ण को आवाज दिया करती थी। जैसे हमने पहले सुना कि माता यशोदा उतना ही दूर भेजा करते थे जितना वो अपने घर के छत से बच्चों को देख सके। तो कभी कभी कृष्ण और अन्य गोप बाल जो है वो खेल में इतने मग्न हो जाते थे कि दोपहर हो गए उनको याद नहीं रहता था। तो माता यशोदा जोर जोर से आवाज दिया करती थी, और फिर कृष्ण उस आवाज को सुनकर आया करते थे वापस। तो इस प्रकार का प्रसंग हुआ करता था। एक समय दोपहर का समय था, बच्चे अपने खेल में बहुत दंग थे। माता यशोदा चिल्ला चिल्ला कर वो थक गई थी। तो माता यशोदा ने फिर कहा रोहिणी माता से कि जाओ, आप जरा जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। दोपहर का समय हो चुका है, अभी तक वो लोग घर पे नहीं आए हैं, आप जाकर उन्हें लेकर आओ। तो माता रोहिणी जाती है, कृष्ण बलराम को जो खेल में दंग है वहाँ पर बुलाने जाती है, और फिर कहती है कि चलो, माता यशोदा बुला रही है। और उस दिन मेरे ख्याल से भागवतम में नहीं, कोई बुक में लिखा है कि उस दिन कृष्ण का बर्थडे था। तो माता यशोदा ने घर में बहुत बड़ा फीस्ट आयोजन किया था, और बहुत सारे ब्राह्मणों को भी बुलाया था। घर में पूजा होने वाली थी। नंद महाराज भी दोपहर को घर पर आए हुए थे। तो सब लोग कृष्ण की राह देख रहे थे, लेकिन कृष्ण बाहर खेल में दंग थे। तो खेलते खेलते फिर रोहिणी माता ने कहा कि अरे नंद महाराज, तुम्हारी राह देख रहे हैं, घर के अंदर ब्राह्मण आए हुए हैं, आपकी राह देख रहे हैं। लेकिन कृष्ण बलराम सुनने को तैयार नहीं थे। तो फाइनली रोहिणी देवी ने सोचा कि ये लोग मेरी बात कभी मानते नहीं। तो वे चुपचाप एक प्रकार से हार मानकर वो यशोदा के पास आती है, और यशोदा से कहती है कि बच्चे मेरी बात नहीं मानते। तो यशोदा माता स्वयं जाती है और गुस्से में जाती है और कहती है कि कृष्णा, कितना टाइम हो गया, दोपहर का समय हो गया, खाना नहीं खाने का क्या, कब तक खेलते रहोगे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कृष्ण और बलराम जो है, उन्होंने देखा कि माता यशोदा भड़की हुई है, तो वो तुरंत फिर अपना गेम आधे में छोड़कर निकल पड़े। तो जैसे ही वो आधे में छोड़ के निकल पड़े, बाकी बच्चों ने कहा कृष्णा, ये बात सही नहीं है, अभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा टर्न है हमारे साथ गेम खेलने का, और तुम अपनी माँ का बहाना लेकर अपना टर्न छोड़कर भाग रहे हो यहाँ से। अगर ऐसा किया तो अगली बार हम तुमको खेलने में नहीं लेंगे। तो कृष्ण बलराम डर जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं हम खेलेंगे। तो माता यशोदा की बात सुनकर वो जा रहे होते तो वापस टर्न होकर वापस खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे यशोदा माता फिर से चिल्लाती है, चलो जल्दी, नंद महाराज राह देख रहे हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम नहीं आते। तो यशोदा माता फिर स्वयं वहां पर जाती है, कृष्ण बलराम के हाथ पकड़ते हैं और खींच के लेकर जाती है। और वे बाकी अन्य मित्रों से कहते हैं कृष्ण के कि मेरे बेटे बहुत बदमाश हैं, तुम भी मेरे बच्चों जैसे मत बनो, तुम भी अपने माताओं का ख्याल करके टाइम पर खाना खाने के लिए घर पे जाया करो, मेरे बच्चों के जैसा तुम मत बनो। और हमेशा याद रखना, जब भी खाना खाने का टाइम हो, कृष्ण बलराम को याद दिलाया करो और खेलना बंद करके अपने अपने घर चले जाना चाहिए। ऐसा कह के माता यशोदा ने बहुत फटकारा बच्चों को। कृष्ण बलराम भी बेचारे जबरदस्ती ऐसे कहते ना कि खींचते हुए माता यशोदा लेकर जा रही थी दोनों को।
तो खींचते हुए जा रहे थे। और फिर घर पे आके दोनों को फिर माता यशोदा नहलाती है, अच्छा श्रृंगार करवाती है और कृष्ण का बर्थडे सेलिब्रेशन कराती है। तो ये रेगुलर कार्य हुआ करता था माता यशोदा का और कृष्ण का। सुबह घर से निकलना सूर्योदय के समय पर, दिन भर मतलब पूरा सुबह का दोपहर तक मस्ती करना और दोपहर के समय वापस घर पे आ जाना। तो ये श्री कृष्ण तथा बलराम का बहुत ही आनंद का काल हुआ करता था। आगे भी स्टोरी है, लेकिन हम आगे की स्टोरी अघासुर वध है। भगवान ने अघासुर का वध किस प्रकार से किया हम उसे अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, पूछना है? वो इसके बाद होगा, वो बहुत टाइम के, जब कृष्ण 6 साल के हो जाते हैं तब होता है वो होगा। ओके, श्रीमद् भागवत